ये लड़की वॉज बींग किडनैप्ड एंड शी वॉज विद टाइगर्स। लैंग्वेज हमने कन्वीनियंस के लिए बनाई। पहले लोग टेलीपोर्ट कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे बिना व्हीकल के। ऑल दिस वॉज हैपनिंग, इट वॉज वेरी मच देयर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा फ्यूचर होल्ड करता है, जो आज हमें समझ में नहीं आती। मे बी आई एम अहेड ऑफ माई टाइम। एंड्स आर यूजुअली योर एंसेस्टर्स। जो एनिमल चला गया है दूसरे लाइफ में, उनसे बात कर पाते हो? So when I'm connecting with that pet, I'm first truly connecting with myself. Who am I? First I go within, connect with myself, my higher self. I raise my vibration. The animal lowers his vibration and we meet at a level where I can get information from that pet. Animals मुझे ये बताते हैं कि हम usually human नहीं बनना चाहते। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आप बात करते हो एनिमल से? जी बिल्कुल, कैसे? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आई मीन आई हैव ग्रोन अप विद अ पेट डॉग एंड ये आता है समझ मुझे कि डॉग को ही भाषा समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आस्क हिम टू हैव सम फूड, या फिर उसको हम लोग प्यार कर रहे होते हैं, तो इतना आता है समझ कि दे कैन रीड द इमोशन। लेकिन आप उनसे बात कर पा रहे हो, ये कैसे हो पा रहा है? कैसे हो पा रहा है? जैसे अगर मैं आपसे कहती आज से 100 साल पहले कि आप और मैं ऐसे बैठेंगे और बात करेंगे एंड पूरी दुनिया में लोग हमें देख पाएंगे और हमें सुन पाएंगे, तो आप मुझे क्या कहते हैं? नॉट पॉसिबल। बस ये वैसे ही होता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हमें ऐसा लगता है जो हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है या हमने देखी नहीं है, तो हमें लगता है ये नहीं हो सकती। ये बिल्कुल उसी तरह से हो सकता है जैसे दिस इज़ बेसिकली मेटाफिज़िक्स, दिस इज़ साइंस। हम एनर्जी की भाषा में टैप इन कर रहे हैं। आज से हज़ारों हज़ारों साल पहले हम लोग बोलते नहीं थे, फिर भी एक दूसरे की बात तो सारी समझ जाते थे। आई एम श्योर द प्रिमिटिव मैन, जब तक कोई लैंग्वेज नहीं क्रिएट हुई थी, साइन लैंग्वेज भी नहीं थी, वो को एग्जिस्ट कर रहे थे। एनिमल्स की लैंग्वेज एनर्जी की लैंग्वेज होती है और हमें वो लैंग्वेज आती है। जैसे आपका छोटा बच्चा, जैसे ही वो छोटा बच्चा पैदा होता है, वो आपको देखता है, आपकी उंगली पकड़ता है, स्माइल करता है, आपको कुछ फील होता है? यू फील दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस, वो फीलिंग है आपको। वो बच्चा आपको सेंस करता है, आपको फील करता है, आप उस बच्चे को फील और सेंस कर लेते हो। ऐसे ही जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हम उनसे भी उसी तरह से फील कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को सेंस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन वर्ड्स और लैंग्वेज से नहीं होता, ये इमेजेस से होता है, पिक्चर से होता है, नोइंग से होता है। तो बहुत बार एनिमल्स आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं, ऐसे नहीं कॉन्वर्स करते, कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे आई एम जापनीज़ एंड यू आर कमिंग एंड टॉकिंग टू माई पेट, आप मुझसे उसके पेट से बात कर रही हूँ मैं, तो आप वो लैंग्वेज कैसे समझोगे? तो उनकी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, जापानीज़ नहीं है। उनकी लैंग्वेज एनर्जी की लैंग्वेज है, जो कि नोइंग्स, फीलिंग्स, सीइंग, सेंसिंग, इससे होती है। सो ये कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं, ये तब होते हैं जब आप व्हेन यू गो विद इन। दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हैपनिंग आउटसाइड, दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इनसाइड यू। And when you connect with yourself first at a deeper level and you remove all this जो आपके बाहर है, जो नॉइज़ है, जो क्लटर है, जो शोर है, जो हमारा डेली लाइफ है, उसको जब हम छोड़ के और अपने अंदर अपने आप को सेंटर करते हैं और फिर हम एनर्जेटिकली उनकी बात को सुनना शुरू करते हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन ऐसे ही एफर्टलेसली फ्लो करता है जैसे आपका और मेरा। आप वो देखते हैं ऐसी मूवीज़ जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मूवीज़ होती हैं, जहाँ पे आउटर स्पेस से लोग आते हैं, दे हैव नो कॉन्वर्सेशंस, दे आर टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग। वी स्टार्टेड आउट एक्चुअली लाइक दैट। लैंग्वेज हमने कन्वीनियंस के लिए बनाई। पहले लोग टेलीपोर्ट कर सकते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे बिना व्हीकल के। ऑल दिस वॉज हैपनिंग, इट वॉज वेरी मच देयर। बट जब हम पैदा होते हैं, अगर हम एट अ यंगर एज, इफ़ आई वॉज टेलिंग माई पेरेंट्स कि मुझे समझ में आ रहा है ये क्या कह रहा है, दे वुड से नो, यू आर क्रेजी। क्या बात कर रहे हो, आपको कैसे समझ में आ सकता है? सो आई एम सडनली डाउटिंग माई सेल्फ, ओ गॉश, मुझे कैसे समझ में आ सकता है? ये तो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आना चाहिए। सो क्या होता है, धीरे धीरे हम उस इंट्यूशन को शट डाउन करने लगते हैं, उस साइकिक कम्युनिकेशन को शट डाउन कर देते हैं, उस टेलीपैथी को बंद कर देते हैं
और धीरे धीरे उसको जब हम शट डाउन कर देते हैं तो क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमको ये लगता है दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट नेचुरल। अगर हमें कोई इंट्यूशन भी आ रही होती है तो हमें लगता है दिस इज़ नॉट नेचुरल, एंड वी आर ऑल इंट्यूटिव। कितनी बार ऐसा होता है, आपको नहीं लगता कि आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो एंड सडनली वो फ्रेंड कॉल करता है, सडनली आप सोच रहे हो मुझे ऐसे करना चाहिए और वो चीज़ हो जाती है। व्हाट इज़ ऑल दिस? दिस इज़ योर इंट्यूटिव साइड ऑफ योर ब्रेन विच इज़ वेरी एक्टिव, विच इज़ वेरी अलाइव। और आजकल तो इतना कुछ है, वी आर लिविंग इन सच अ ब्यूटिफुल टाइम एंड एरा जहाँ पूरी अवेकनिंग है। People are getting aware about energy, they are getting aware about how you can tap into your inner mind. आप देखें डिसिल्वा मेथड, देखें आप, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आजकल लोग कर रहे हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू गाइडेड प्रैक्टिस, थ्रू स्पिरिचुअलिटी. दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइज वे एंड बियॉन्ड. सो वी आर एब्सोल्युटली रेडी बिकॉज वी आर ऑल इवॉल्विंग, वी आर मूविंग टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी वर्ल्ड. जिस फिज़िकल मैटर और एनर्जी में हम रह रहे हैं वो एनर्जी शिफ्ट कर रही है, हम दूसरी एनर्जी वर्ल्ड में मूव कर रहे हैं जहाँ चीज़ें आर हैपनिंग इन द एयर. दिस इज़ इन द एयर. वी आर डूइंग सो मच विच डज़ नॉट रिक्वायर द फिज़िकल मैटर और द फिज़िकल एनर्जी टू बी देयर. सो दिस कम्युनिकेशन इज़ समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल एक मदर जो है उनको आता है समझ कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है विदाउट ही और शी कम्युनिकेटिंग टू देम. द सेम थिंग, द सेम थिंग बट अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि वो मदर है, वो कनेक्टेड है उस बच्चे के साथ. जब मैं आपके पेट के साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ जी. आई एम नॉट कनेक्टेड टू दैट पेट. मैं उसकी डेली लाइफस्टाइल नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानता. एंड इनफैक्ट आई डोंट नीड टू सी द पिक्चर. मुझे ना उस पेट की फ़ोटो देखनी है, ना मुझे उस पेट से मिलना है, ना मुझे वो पेट फिज़िकली अपनी स्पेस में चाहिए, क्योंकि मैं उसके हायर एसेंस से कनेक्ट कर रही हूँ. आई एम कनेक्टिंग टू द हायर सेल्फ ऑफ द पेट. उसकी फिजिकलनेस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. उसके क्या फिजिकलनेस है, क्या ब्रीड है, क्या कलर है, क्या साइज़ है, वो मैटर नहीं करता. सो व्हेन आई एम कनेक्टिंग विद दैट पेट, आई एम फर्स्ट ट्रूली कनेक्टिंग विद माई सेल्फ. हु एम आई? First, I go within, connect with myself, my higher self. I raise my vibration. The animal lowers his vibration, and we meet at a level where I can get information from that pet. Why do you say कि आपने अपने वाइब्रेशन को ऊपर किया एंड एनिमल ने नीचे किया? हम ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि हम लोग ऊपर हैं और एनिमल्स हमसे नीचे हैं. क्या ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो कैसा है फिर? ऐसा है कि एनिमल्स जो हैं उन्होंने अनकंडीशनल लव मास्टर करा है. अगर आप देखें हु हैज़ मास्टर्ड अनकंडीशनल लव, हम कहते हैं वी आर इन द लाइट ऑफ लव और वी आर इन द प्योर लाइट. अगर हम किसी भी यूनिवर्स की बात करें, किसी गॉड की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, दे हैव ऑल मास्टर्ड अनकंडीशनल लव बेसिकली. सो भगवान कभी नहीं डिस्क्रिमिनेट करते आपके बीच में कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो. जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको फल मिल रहा है. ही इज़ ऑलवेज लविंग एंड नाइस टू यू. सेम विद एनिमल्स. एनिमल्स ओनली गिव यू लव. They are here to give and shower love on you. They have mastered unconditional love. हमने और आपने तो वो मास्टर नहीं करा है. हम उस फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं वाइब्रेट करते. The biggest and the highest frequency in this universe is the frequency of love. That is the highest frequency where you can vibrate. We do not operate on that frequency. We have a lot happening in our physical space. We have jealousy, we have anger, we have emotions, we have greed. We have so much happening in our space. Whereas animals, they are above all this. They eat when they are hungry. They hunt when they are hungry. They are not interested in killing. वो mass killing नहीं कर रहे, वो honor killing नहीं कर रहे हैं. उनको भूख लग रही है. अगर वाइल्ड एनिमल है तो मारेगा और खाएगा. डॉग है तो स्कैवेंज करेगा. कैट है तो हंट करेगी. तो वो अपनी नीड के ऊपर काम करते हैं और हम नीड को छोड़ के बहुत और सारी चीज़ों पे काम करते हैं. तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हम बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं. ऐसा कहते हैं कि वी ह्यूमंस आर मच मोर इवॉल्व्ड, ऐसा हमें बताया जाता है कि एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स हमारे पास बुद्धि है जो उन लोगों के पास नहीं है. एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस लाइक सुपीरियर और बेटर एज़ कम्पेयर टू दोज एनिमल्स. ऐसा बचपन से बताया गया है. हाँ, बिल्कुल बताया गया है. बट आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज वो बुद्धि हमें वो ईगो भी दे रही है और वही बुद्धि हमको समझा रही है कि हमको ऐसा सोचना चाहिए. अदरवाइज़ अगर आप देखें तो आपकी बुद्धि के एक एक न्यूरॉन एक्वेटिक लाइफ से ओरिजिनेट करे हैं. आप आ कहाँ से रहे हैं? हम वहीं से आ रहे हैं ना. जस्ट बिकॉज वी हैव अ फॉर्म, वी हैव डेवलप्ड अ लैंग्वेज, वी कैन डू थिंग्स इन अ सर्टन वे, डज नॉट मेक अस मोर एंड देम लेस. सबकी अलग अलग स्किल्स हैं ना. इट्स लाइक कोई कहे मैं तो IT कंपनी में हूँ तो मैं तो बहुत बढ़िया हूँ.
द होल वर्ल्ड आई एम मेकिंग रन। टीचर क्या कर रहे हैं, वो तो छोटा सा काम कर रहा है, खाली पढ़ा रहा है, उसको तो इतना कुछ आता नहीं है। सो सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं, सबकी स्किल सेट अलग अलग है। तो ये कहना कि हम सुपीरियर हैं और वो इन्फीरियर हैं, आई डू नॉट एग्री टू इट, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने अनकंडीशनल लव को मास्टर करा है, वी कैन नॉट इवन बिगिन टू थिंक। हम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या इतने सेल्फलेस हो पाएंगे। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, वाइल्ड फायर थी, लोग छोड़ के चले गए, द एनिमल इज स्टिल वेटिंग देयर, एनिमल्स रेस्क्यू करके ला रहे हैं बच्चों को, एनिमल्स निकाल के ला रहे हैं वाइल्ड फायर से लोगों को, कहीं पे और फायर हो गई, कहीं पे कोई ट्रैप्ड है। कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे एनिमल्स थेरेपी देते हैं, जहाँ पे जाके सपोर्ट देते हैं। आई वॉज ओनली सीइंग अ फ्यू डेज बैक ऑन इंस्टाग्राम की देयर वॉज दिस dental clinic where they have small children who come and they're very anxious. So they have these cute puppies who go and support them. Their dogs who are supporting them. So a person or a being, I would say, because they are just, I would say they are souls who are inhabiting a different body. So हमारे सूट्स अलग अलग हैं, पर अगर हम देखें तो हम एक ही लाइट से ओरिजिनेट कर रहे हैं। गॉड इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन, तुम जाओ आज एनिमल सोल बन जाओ, तुम ह्यूमन सोल बन जाओ, तुम ये सोल बन जाओ, वो तो एक ही लाइट है। जो ब्लूप्रिंट है, जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है, वो सारा वैसे ही आ रहा है, सिर्फ अलग अलग बॉडीज़ में इनहैबिट हो रहा है। सो द वे दे आर हेल्पिंग अस, द वे दे आर सेंसिटिव, द वे दे कैन सपोर्ट अस इज़ वे बियॉन्ड दैन द वे मी एंड यू कैन सपोर्ट ईच अदर। आप जो एग्जांपल्स ले रहे हो वो मेजर लाइक डॉग्स के हैं और जो पेट एनिमल्स के हैं, जो कि बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। लेकिन ऐसे एनिमल्स भी हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, हु मे नॉट बी दैट लविंग। तो हाउ कैन वी से कि वो मतलब बहुत लव दे रहे हैं, वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे वो सिर्फ प्यार ही प्यार दे रहे हैं? गुड क्वेश्चन। देयर वाज दिस गर्ल इन अफ्रीका हु वाज स्टक इन द अफ्रीकन जंगल। आई विश आई वुड हैव रिमेंबर्ड कहाँ था, बट आई कैन शेयर इट विद यू। ये लड़की वॉज बीइंग किडनैप्ड एंड शी वॉज विद दीज men who were trying to not be nice to her. Or pack of tigers kept protecting that girl until the police or the people, the rangers didn't come. They were just sitting here and guarding that girl. Wild animals know how to coexist. They know their boundaries. They can be very ferocious अगर आप अपनी boundaries breach करते हैं. They're very, very present in the moment, contented. They have their space, they have their boundaries. There are so many examples of wild animals, आपने तो वो देखा होगा मोगली वाला, हमारा we grew up watching Mowgli. It's when you open your heart and meet them. No animal is interested in harming you. Most of the time, जो भी आप एपिसोड्स देखते हैं जहाँ पे किसी एनिमल ने किसी ह्यूमन को हार्म करा है, वो तभी होता है when the animal is scared. Because हम डरते हैं, वो भी डरते हैं, वो सिर्फ हमारी एनर्जी सेंस कर रहे हैं। एक आदमी आराम से जा रहा है, कोई एनिमल साइड में बैठा है, सडनली ही अटैक्स दैट पर्सन, और वहीं मैं निकल के जा रही हूँ, नहीं अटैक करेगा, आप जाओगे नहीं अटैक करेगा, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग स्केर्ड एंड एंग्शियस, दे आर सेंसिंग आर एनर्जी। अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग दैट वी स्टार्टेड, दैट दे सेंस आर एनर्जी, देयर लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ एनर्जी. If you are calm and comfortable around them, not disrupting their space, they are not dangerous. They only hunt for food. They only hunt for safety. If you breach these two things for them, it becomes difficult. नहीं तो आप देखिए ना, इतने सारे जू में वाइल्ड एनिमल्स ही तो हैं, और वो अपने कीपर्स के साथ उनके कितने लविंग रिलेशनशिप्स हैं, नॉट वन, सो मैनी. So all these animals which are there, they have mastered unconditional love. And all this of them. is relatable because अगर हम किसी के घर जाते हैं and they have dogs, तो अगर आप डर नहीं रहे हो तो डॉग अटैक करता नहीं है. बट अगर आप नहीं 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 वो डॉग आपके पास ही आता है. तो आई सीन दिस विद माय वाइफ, जिसको डॉग्स पसंद नहीं, इसको लाइक नहीं नहीं बस मैं डॉग के पास नहीं जाऊंगी, और उसी के पास आता है. सो दैट्स ट्रू कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं. अच्छा बताइए, हम जब पैदा होते हैं तो जो पंडित जी कहते हैं कि आपकी योनि अश्व योनि थी, आप सर्प योनि थी, तो क्या मतलब ये है इसका कि पहले मैं घोड़ा था और अब मैं इंसान बन गया हूँ? वेल आई वुड नॉट से पंडित जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, बट क्यों नहीं कहोगे आप? क्यों नहीं कहोगे आप? क्योंकि मैं आपको वो बता सकती हूँ जो एनिमल्स मुझे बताते हैं. अच्छा बताओ. तो एनिमल्स मुझे बताते हैं कि हम यूजुअली ह्यूमन नहीं बनना चाहते हैं.
हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं ह्यूमन बनने में, क्योंकि हम एक पाथ ऑफ एवोल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हम क्यों पीछे आना चाहेंगे उसमें? सो दे आर नॉट वेरी हैप्पी बीइंग ह्यूमंस, दे आर इन अ पीसफुल स्टेट, दे लिव इन द मोमेंट। आज की एनर्जी है, आज जो रहा हमें याद करना है, ना हम पास्ट का याद रखना चाहते हैं, ना हमें फ्यूचर से मतलब, हम हैप्पी हैं, हम आपको प्यार देना चाहते हैं। ऐसी अगर हम ह्यूमन लाइफ में देखें तो ऐसी स्टेट अचीव करने के लोग हिमालय जाते हैं, बहुत सारी तपस्या करते हैं, बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, बहुत काम करते हैं अपने ऊपर, फिर जाके वो उस स्टेट को अचीव कर पाते हैं। सो द एनिमल्स टेल मी कि जब आपको इतनी मेहनत लग रही है वहाँ तक पहुँच के उसे अचीव करने में, हम ऑलरेडी इसी एनर्जी और वाइब्रेशन में हैं, तो हम क्यों इसमें वापस आना चाहेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग? अकॉर्डिंग टू देम दे आर वेरी हैप्पी वेयर दे आर, दे हैव नो इंटरेस्ट टू कम बैक टू बिकम ह्यूमन। इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें या तो ये इंसान की ईगो है, बिकॉज ये बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एल्स मेरी इनसे भी बात हुई अभी तक, सब ने ये बोला है कि आपको ये जीवन दिया गया है मोक्ष पाने के लिए, आपको ये जीवन दिया गया है कि आप समझदारी से चीज़ों को करें, जिससे कि यू कैन जस्ट लीव दिस लूप एंड बी एट पीस। बट जो आप कहना चाह रहे हो थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे, ऐसा है? देखिए, आप ह्यूमन जर्नी जो है, वी आर हियर टू ग्रो एंड इवॉल्व। हम यहाँ कोई पर्पस के लिए आते हैं। ऊपर जो एनिमल्स मुझे सिखाते हैं, बिकॉज एनिमल्स के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप ऐसी किसी एनिमल से नहीं मिलते। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब हम पैदा होने वाले होते हैं उससे पहले, इमेजिन दिस एज अ क्लास, जैसे आप ऊपर हैं स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, वो एक क्लास है जहाँ पे हम सीख रहे हैं कि लाइक अ केमिस्ट्री क्लास, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि वो केमिस्ट्री क्लास की तरह हमें वहाँ सारी इक्वेशन सिखाई, फार्मूला सिखाया, हम बड़े कॉन्फिडेंट, हमने कहा कोई बात नहीं, लैब में जाके हम पूरे टेस्ट करेंगे जो भी हैं, वी आर प्रिपेयर्ड। तो हमें प्रोजेक्ट मिल गया, अब हमने प्रोजेक्ट लिया तो हमने ग्रुप मेंबर्स चूज़ करे, तो वो ग्रुप मेंबर्स चूज़ करके हम अपने केमिस्ट्री लैब में आ गए। अब केमिस्ट्री लैब क्या है? वो है ये अर्थ, और क्लासरूम है वहाँ हमने पार्टनर्स चूज़ करे, हमने हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आज मैं और आप बात करें, दिस इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, वी वर मेंट टू डू दिस इन दिस प्लेन इन दिस टाइम, बिकॉज यू एंड मी आर नॉट कम्प्लीटली हियर, अ लॉट ऑफ अस इज़ इन सो मेनी अदर रेल्म्स ऑफ आवर्स ऑल्सो। सो हमारे इस पार्ट को यहाँ पे कनेक्ट करना था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप किसी से भी मिलते हैं, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपकी फैमिली है, आप सब पहले ऊपर से चूज़ करके आते हैं, सब आप प्लान करके आते हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ व्हेन यू रीच हियर, boom, the memory is gone, अब आपको कुछ पता नहीं। That's the game. That's the game changer. आप यहाँ आ गए, अब आपने कहा, अब तो आपने तो बड़ी बड़ी पूरी लिस्ट बनाई थी ना, हम इतने सारे प्रैक्टिकल करेंगे, फिर जब आपने करने शुरू करे, आपने कहा अरे ये तो मुझे करना नहीं है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ बीकर फट रहा है, ये तो मेरा हाथ भी जल गया, ये बीकर भी बस्ट हो गया, केमिकल भी नीचे गिर गया है। सो नाउ यू आर वेरी अपसेट, एंड आपको लोग भी ऐसे मिल रहे हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं कि आपके ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हों, ज़्यादा आप चीज़ों को ओवरकम करें, ज़्यादा काम करें, जो भी आप अपना पूरा रजिस्टर में ऊपर लिख के लाएं कि केमिस्ट्री लैब में मुझे ये काम करना है, क्योंकि आपने लोग चूज़ करे जो इस काम के लिए आपको हेल्प करेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दैट लॉस ऑफ मेमोरी वी कम्प्लीटली फॉरगेट, बट आवर एनिमल्स, दे नो आवर सोल जर्नी, They know their soul journey. Our soul journey also. They know why they have that contract with us. बिकॉज जब हम ऊपर ओवरवेल्म हो रहे थे तो हम सोल्स चूज़ कर रहे थे ना, हमें नहीं पता था ना कि हम ह्यूमन चूज़ कर रहे हैं या हम एनिमल चूज़ कर रहे हैं, वहाँ तो सब सोल्स हैं। So you have no idea कि वो नीचे जाके हमें कैसे हाँ, मिलेंगे। मतलब हम अपने, हमें पता है ये एनिमल सोल्स हैं, ये ह्यूमन सोल्स हैं, हम चूज़ कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है हम वहाँ पे ना, हमें सपोर्ट चाहिए, वी नीड लव, वी नीड प्रोटेक्शन, सो हम अपने अपने रीज़न से उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। और जब हम नीचे आते हैं तो हम तो भूल जाते हैं, पर उनको याद रहता है कि उनको हमारी लाइफ में किस समय आना है और उनको हमारी लाइफ से किस समय जाना है, क्योंकि वो उतने टाइम में हमें सपोर्ट करने आए हैं। अब वो कैसे बताएंगे आपको? अब आपका डॉग तो आपको नहीं बता सकता कि दिवस तुमने ऊपर ये वाली प्रैक्टिकल चूज़ करा था और ये वाला बीकर और ये एक्सपेरिमेंट है। सो दे ब्रिंग अप बिहेवियर्स, they bring up certain behaviors, they bring up certain issues by which you start thinking मेरा ही कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मेरा कुत्ता मेरी बात नहीं मानता, जब देखो तब भौंक रहा है, मैं उसे कितना समझा रहा हूँ नहीं चेंज कर रहा। देयर इज़ अ रीज़न। आपने डॉग ट्रेनर लगा लिया, आपने सब लोग लगा लिया, आपने सारी उसमें मेहनत कर ली, इफेक्ट लिया, फिर भी वो डॉग नहीं मान रहा है। ही इज़ नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड ही इज़ नॉट विलिंग टू चेंज। You just have to connect inside and try to understand what he's bringing up for us. What does he bring up for you?
Is he bringing up anger? Is he bringing up a feeling that I am not good enough and I am not able to do this, I cannot manage this, I cannot handle? What are the deepest of the feelings that he's bringing up in you while he's bringing up that behavior? That is something which is a soul contract. How do you read this? अगर एक कुत्ता जो है वो भौंक रहा है, नहीं, वो तो उससे बात कर लेंगे ना, कोई अच्छा इसमें वो आप बात कर पाओगे? आप देख सकते हो, आप ये देखो कि आपको क्या फीलिंग आ रही है। अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है, एनिमल, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, चिड़िया हो सकती है, आपके घर में आने वाली रोज स्क्विरल हो सकती है जी। लाइक आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ। इन माय हाउस आई हैड एन AC, एक रूम का AC था, उसमें रोज स्क्विरल्स आके और उसको पूरा काट गई, सारी उसकी जाली काट दी। रोज़ आती थी, रोज़ गुस्सा करती थी, चिल्लाती। AC की बाहर की यूनिट की पूरी जाली उन्होंने काट दी। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर हमने वो जाली के ऊपर भी हमने एक और जाली लगा ली कि इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसे नहीं काट पाएंगे। आई वॉज अमेज्ड कि लोहे की जाली भी स्क्विरल्स ने काट दी। दे वर सो शार्प, देयर वाज समथिंग दैट दे वांटेड मी टू डू एंड चेंज। आई हैड टू सिट बैक एंड थिंक, व्हाट इज़ इट ब्रिंगिंग अप फॉर मी? Is it overwhelming me? What are the other things in my space which are overwhelming me? Why I am getting so overwhelmed? This is a simple thing. This is a situation that is happening. It is making me so irritable. What are the other situations that are making me irritable? So you just see what are they trying to help you with? So how do you arrive at कि मुझे क्या चीज़ें इरिटेट करें, मुझे वहाँ फोकस करना है? It could be some other clue as well. Because जो वो इमोशन आ रहा है, जैसे उसने वो काटा तो मेरे अंदर क्या इमोशन आया? क्या फील हुआ? I felt very, I felt very bad. I felt very overwhelmed. Why, she's doing that. Probably she doesn't have a house. She doesn't have a space to live. My way of looking at it was very different in comparison to my husband. So they're teaching something else to my husband. They're teaching something else to me by bringing up that thing in my space. So they were trying to tell me I go overboard. I just go overboard. I'm helping more. I'm spreading myself too thin in the work I'm doing. So I need to manage my energy. I need to keep that control with me. I do not have to let my boundaries off. So there are a lot of things like this which they teach in different areas. Because 24/7 I'm thinking about the squirrel only. क्या पता उस बेचारी के घर ना हो, क्या पता उसका बच्चा इसमें trapped हो, क्या पता उसको क्या हो रहा हो. Whereas my husband was trying to fix it. How can I fix it? क्यों मैं यहाँ पे जाली लगा दूँ? He is getting angry. Why this is happening? Again they are coming and disrupting the space. They are teaching him something. Same animal can teach you, me, somebody else, and another person different things in a house. So if a dog in a house, he has a different soul contract with you, different with me, and different with somebody else. So they are just, because why they are doing that? Because they remember. Unfortunately, उनकी memory का boom नहीं हुआ. वो memory को लेके आए हैं. And वो उनका काम है, वो उनका purpose है. Some of the dogs are like your soul dogs, or some animals are like soul animals. When they come in your life, they fill your life with so much of love. Because probably that's what you need to work on this lifetime. So there are different things that the animals bring up. ये ऐसा नहीं है कुछ कि it's based upon the person's lens, person's interpretation. For example, I have a 1.5-year-old at home. परसों रात को वो रो रहे थे, करीब 1:30-2 बजे की बात है, रोना शुरू हुआ. माई पेरेंट्स वर हियर, उनको आवाज़ आई, सो दे वोक अप कि क्या हुआ. एंड माई वाइफ एंड आई बोले कि ठीक है, विल मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है. दे लाइक नहीं हो सकता, इसको पेट में गैस हो सकती है. एंड दे वर कमिंग अप विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस कि हाँ ये ऐसा हो सकता है. तो इट्स समथिंग सिमिलर ओवर हियर एज वेल कि एक डॉग बार्क कर रहा है और आपको लगता है कि ये इसलिए बाग कर रहा है, मुझे लगता है कि इसलिए बाग कर रहा है. तो हु इज़ राइट? ये तो सबका अपना लेंस है ना. कि अगर उनकी बात मैं मानता कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैंने उसको पेट पे कुछ हींग लगाया एंड ही इज़ बेटर, तो दे बिकम राइट कि हाँ उनका गेस वॉज राइट. बट अगर वो चीज़ नहीं होती है तो ये तो जस्ट एक अजम्पशन है कि हाँ ऐसा हो सकता है. बिकॉज जो बच्चा है, इवन ही कैन कम्युनिकेट कि उसे एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है. द सेम फॉर द डॉग एज वेल, कि वो बता नहीं पा रहा है एग्जैक्टली कि क्या उसे फील हो रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है. और हर शख्स जो उसको सुन रहा है, दैट इज़ हिज ओन इंटरप्रिटेशन. सो हु इज़ एक्चुअली राइट कि हाँ ये यही कहना चाह रहा हो. तुम्हारे अपने मन की लेंस के थ्रू हम लोग चीज़ देख रहे हैं. लवली, दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट. सो क्या होता है कि आप उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. किस चीज़ को? पेन को रिजॉल्व. आपका बच्चा है, वो क्राई कर रहा है, आप चाहते हो कि कुछ हम ऐसा करें और हम पता करें वो क्यों रो रहा है. बिल्कुल.
यहाँ उल्टा करना है। अगर आपका डॉग बार्क कर रहा है तो आपको ये सोचना है कि जब वो भौंकता है तो मुझे कैसा फील हो रहा है। यू हैव टू गो इनवर्ड, यू डोंट हैव टू गो आउटवर्ड टू रिजॉल्व एनीथिंग. यू आर नॉट गोइंग टू रिजॉल्व डॉग बार्किंग. यू आर ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट ब्रिंगिंग अप फॉर यू, and then is when it resolves. Okay. So it's like your son is having a stomach ache. So instead of thinking कि उसके पेट में मैं कैसे हींग लगाऊं, you think what is it making me feel when he's crying? Well, this is a human theory, but when I'm saying with animals it works like that. कि instead of going outwards, come inwards. Because there is something that you and the animal have to think, come to a common point. So that is how you resolve it. You do not resolve the issue. You see what is bringing up for you. Feeling क्या है, क्या इमोशन आपको ट्रिगर कर रहा है, और अगर वो यहाँ कर रहा है तो और कहाँ कहाँ कर रहा है, क्योंकि वो खाली इमोशन यहीं नहीं ट्रिगर कर रहा. वो इमोशन अगर आप ध्यान से बैठ के देखेंगे बहुत सारे और एरियाज में कर रहा होगा. That is when you are trying to resolve it yourself. Understood. In this case, जो बच्चा है वो इक्वली मेरी वाइफ का भी है और मेरा भी है. बिल्कुल. जो डॉग हैं फॉर एग्जांपल उनको आप लेके आए, आपका मन था, जो आपके हस्बैंड है उनका मन नहीं था, राइट? तो कहीं ना कहीं यू विल कनेक्ट विद हिम मोर, यू विल हैव मोर एम्पैथी, मोर कनेक्शन विद हिम एज कम्पेयर टू योर हस्बैंड. लाइक कि यार क्यों भौंक रहा है, नींद खराब कर रहा है रात को, राइट? सो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश कि वो कैसे देख रहे हैं उस डॉग को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे? रात को भौंक रहे हैं, आपको लग रहा है कि लगता है उसको उसको ना शायद अनईजी फील हो रहा है, आपकी इंटरप्रिटेशन ये है. योर हस्बैंड फील्स कि ये फिर से भौंक रहा है रात को, बिकॉज आपका कनेक्शन है ना उनके साथ. तो हु इज़ राइट ओवर हियर? नहीं, हम फिर इंटरप्रिटेशन पे जा रहे हैं. हमें इंटरप्रेट करना ही नहीं है ना डॉग क्यों भौंक रहा है. माई हस्बैंड इज़ गेटिंग इरिटेटेड, उनकी नींद खराब हो रही है. हाँ जी. तो उनको इरिटेशन हो रहा है. यस. मेरे अंदर एक कंसर्न आ रहा है. हाँ जी. दैट आई एम गेटिंग ओवरली कंसर्न्ड. It could just be anything that why my dog is barking. But I am getting overly concerned, overly worried. It is bringing up worry and anxiety for me. आपको सिखा रहा है वो कि इतना वरी नहीं करना है. अब आप वरी और एंग्जाइटी देखिए, हो सकता है वो मेरा नॉर्मल पैटर्न हो. आई मे बी स्ट्रगलिंग विद इट इन मैनी अदर एरियाज. Yes. So he's just bringing my light into it. कि it is not always important. This is again and again coming up for you. So you need to work on this. So probably the dog is just barking to let me know that this is where I need to focus on. Like dog barking से एक interesting चीज़ बताती हूँ. बहुत बार क्या होता है कि हम अपने एनिमल्स के साथ जब हम रहते हैं, इंटरप्रिटेशन की बात करती हूँ, हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं उनको. जैसे कि आपका डॉग बार्क कर रहा है, आप उसको बोल रहे हो डोंट बार्क, डोंट बार्क, डोंट बार्क. आप कह रहे हो अरे फिर भी भौंके जा रहा है और ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है. फॉर द डॉग इट्स लाइक यू आर एंगेजिंग, इट्स अ प्ले, इट्स अ गेम. आप भी भौंक रहे हो, वो भी भौंक रहा है, दोनों बहुत खुश हैं. उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या गलत, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ. उसके हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अलर्ट कर रहा है. और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्योंकि आप उतनी ज़ोर से उसको डांट रहे हो या उस ज़ोर से बोल रहे हो कि मत भौंको. तो उसे लग रहा है मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ एंगेजिंग, ही इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस विद मी. ऑन द कॉन्ट्ररी, हाउ टू कम्युनिकेट to your animal that you should not bark, or a cat, or any other behavior, what you have to do is you'll have to don't say anything. You just have to tell your dog to come and stand here. Rather than engaging with your dog and trying to tell him to stop, you just see him that he has stopped barking and he comes and stands here. So the non-verbal communication always works best. Because जब आप अपने animals के साथ connect और बात करते हो, तो वो आप कहाँ सुन रहे हैं. एक तो जो बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, एक जो आप फील कर रहे हो वो सुन रहे हैं, और एक जो आप देख रहे हो वो भी वो सुन रहे हैं. सो जब आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो और चाहते हो कि वो एक ही बार में समझ जाएं उस बात को, तो जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो और जो आप फील कर रहे हो, सब अलाइंड होना चाहिए. दैट्स व्हाट वी कॉल सेंटरिंग आवरसेल्व्स, बीइंग इन वन. कि हमारा थॉट भी वही है, हमारा विजन भी वही है, और हमारे वर्ड्स भी वही हैं. देन दे अंडरस्टैंड इमीडिएटली. लाइक दिस, मिनट में उनको समझ में आता है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो. डू यू फील दैट जो इसको सुन रहा होगा अभी, ही माइट थिंक इट्स अ वेरी वूडू स्टफ, कि इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हो रही हैं. हाँ, एंड ये दो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं लाइफ में, ये बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्हें कोई समझाओ. बिल्कुल हो सकता है. मैं फिर वापस अपने पुराने एग्जाम्पल पे जाऊंगी, जहाँ पे अगर मैं आपसे कहती कि आप मोबाइल से आप 100 किलोमीटर दूर हैं और आप अपनी फैमिली से जब चाहे तब बात कर सकते हैं,
तब भी लोग हमें ऐसे ही कहते हैं कि ये दो पागल लोग बैठे हैं और पता नहीं क्या कह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये बहुत पॉसिबल है। ये हमने करा है, हम करते आए हैं, हम भूल गए हैं इस पैच में, और फिर हम इसको याद करेंगे और मूव ऑन करेंगे। इवोल्यूशन ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें हम करते हैं, फिर हम उन्हें करना बंद कर देते हैं, फिर हम उनको रीडिस्कवर करते हैं, फिर हम उन पे और काम करते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली द सेम थिंग, और ये हम सब में अंदर है। वी आर ऑल इंट्यूटिव। मैं कहूँगी दिस इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग दैट ओनली आई कैन डू एंड अदर्स कांट डू। एवरीबडी कैन डू इट, ओनली प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हम लोग बहुत लेज़ी होते हैं, अपने में नहीं काम करना चाहते ना, हमारा बहुत बहुत मेहनत लगती है। बैठो, सेंटर करो, यहीं रहो, इसी मोमेंट में रहो, गो विद इन। फिर जब हो जाता है तो हम उसको ट्रस्ट नहीं करते कि हम ही हैं। आई वुड एग्री विद यू। So that is why this all feels like this. But I always laugh if somebody says this to me, मुझे बहुत हंसी आती है। I laugh with them because I can understand from where they are coming from, या उनका ये जो thought process है वो क्यों ऐसा है। क्योंकि जो चीज़ आपने जब तक खुद ना एक्सपीरियंस करी हो तब तक आप उसको समझ नहीं सकते। जब तक आप सेशन में नहीं आए मेरे साथ, आपने बैठे नहीं। आई एम कनेक्टिंग विद एनिमल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनका ना मुझे घर पता, ना जिनका मुझे स्ट्रक्चर पता, ना मुझे पता है कितने लोग हैं। जब उनका पेट मुझे बताता है कि मेरी वो टेबल है, मैं उसके नीचे बैठता हूँ, यहाँ मैं घूमने जाता हूँ, मेरे घर का दरवाज़ा ऐसा है, मैं ऐसे करता हूँ, देन इज़ व्हेन इट स्टार्ट्स फीलिंग रियल टू पीपल। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करा है उनके लिए इसको रियल मांगना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। एंड आई वुड नॉट ब्लेम देम एट ऑल दैट उनको अगर ऐसा लगे तो, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम अपने एक्सपीरियंसेस पे ही चीज़ों को राइट या रॉन्ग समझते हैं। Agree. I mean, this point of evolution, I agree with it. बचपन में यूज टू वॉच रामायण एंड महाभारत, तो वहाँ पे जब युद्ध चल रहा है तो वो बाण और तीर लेके ऐसे करते हैं, कुछ याद करते हैं, एंड देन वो एक तीर बिकम्स मल्टीपल तीर। हाँ, वहाँ सामने एक ओपोनेंट थे, वो बहुत सारे ओपोनेंट बन जाते हैं। एंड नाउ रियलाइज दैट व्हेन वी हैव दिस AI एवाटार, जो हमारा 3D प्रोजेक्शन बनता है कि इमेज बन जाती है विच इज़ सो रियल, वो चीज़ उस समय थी। दिस इज हाउ आई कैन रिलेट कि मे बी द टेक वॉज सो इवॉल्व। हम आज बात करते हैं AI की, इट वॉज सो इवॉल्व बैक देन कि इट वॉज हार्ड टू बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है। बट एज वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, हमें लगता है कि ये चीज़ें है, पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। एनर्जी तो है ना, उसी एनर्जी को हम मूव कर रहे हैं। अब आपसे मैं कहूँ कि आपसे आज से 10 साल बाद आप ऐसी गाड़ी में बैठेंगे जिसमें ड्राइवर ही नहीं होने वाला है। मतलब द थॉट ऑफ इट इज़ कैरी कि मैं एक गाड़ी में बैठने वाली हूँ जहाँ कोई ड्राइवर नहीं है, और वो गाड़ी मुझे सही लोकेशन पे ले जाएगी और इट विल बी सेफ फॉर मी। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा फ्यूचर होल्ड करता है, जो आज हमें समझ में नहीं आती। मे बी आई एम अहेड ऑफ माई टाइम and other people who are doing this work may feel like that, but ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बहुत ही साइंटिफिक बेस पे चलती हैं, ये सारे एनर्जी पे। टेलीपैथी इज़ वेरी कॉमन, इतने सारे डॉक्यूमेंटेड पेपर्स हैं। अगर आप रिसर्च वर्क देखें, टेलीपैथी के डॉक्यूमेंटेड पेपर्स हैं कि टेलीपैथी होती है, आप कनेक्ट करते हो, क्लियर ऑडियंस, क्लियर सेंशंस, क्लियर नोइंग, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं अलग जगह पर जब एनिमल की बात आती है तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। What is the difference between the soul? It's the same soul, which is in you, which is in me, which is in the animal. We are coming from the same light. Nothing is different. The only thing, they have learned something, we have not. We have learned something which they don't need. I would look at it like that. They do not need that. What we feel very proud of, that we are able to do so many things. उनका काम बहुत बढ़िया, उसी के बिना चल रहा है। हमने बात की थी पहले कि जो हमारी कुंडली में लिखा हुआ है, आपने कहा था कि उस पर आप कुछ टिप्पणी नहीं देंगे कि पंडित जी सही हैं गलत हैं। तो ये लिखा होता है कि आप अश्व योनि से थे, आप सर्प योनि से थे, हाँ। आप पहले हाथी थे या जो भी थे आप, तो मतलब आप पहले यहाँ पे थे, आपने अच्छे कर्म नहीं करे, यू विल डिमोटेड, ऐसा क्या? क्योंकि अगर आप प्रमोट होंगे तो एज पर यू विल बिकम एन एनिमल। बट अभी व्हाट आई हैव हर्ड इज कि आप एनिमल से इंसान बने, यू हैव बीन रेज्ड। Yeah. So it's just to massage my ego, Yes. feeling good, or it's the way you suggest. I don't feel that way actually.
मुझे तो लगता है अगर हम अपने पर काम करेंगे तो हम अपना बेटर वर्जन बनेंगे ना, हम और बेटर हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे हम? भगवान बन जाएंगे? वो पता नहीं मुझे। हाँ, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता हम भगवान बन जाएंगे, पर मुझे डेफिनेटली पता है कि हम एक चीज़ ज़रूर बन सकते हैं, दैट वी कैन बी with the qualities of the pure divine light, which is unconditional love, which is loving everybody, and that is the highest frequency of vibration and energy in the universe is love. Because with love you can resolve everything. बाकी किसी इमोशन का मुझे नहीं पता, एंड आई रियली कांट से कि हम डिमोट हो रहे हैं या प्रमोट हो रहे हैं, बट एनिमल्स मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियरली बताते हैं कि वो ह्यूमन बिल्कुल नहीं बनना चाहते। एंड यू ऑल्सो फील दैट एनिमल्स में भी जो टॉप मोस्ट लेवल है वो डॉग्स के पास ही रिजर्व्ड है, क्योंकि दे गिव सो मच ऑफ लव टू एवरीवन दैट दे आर लाइक हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, दे आर सो हैप्पी विद एवरीवन, दे विल लाइक फॉरगिव यू फॉर वट एवर यू डू टू देम, you leave them, you come back in the evening, they're wagging their tail and very, very happy. Unlike other animals, they won't showcase that much of love, a visible form of love, which is visible through dogs. So अगर हम बात करते हैं ना कि इंसानों में कि the one who has like renounced the world, who is in the like Himalayas is much more sorted, a saints. ऐसे ही dogs are the like saints of the animal saints. Yes, you can say that. कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, because उनका पर्पस ही वही है, they only come to give you love. कितना भी कुत्ते को आप बाहर धुतकार लो, भगा दो, अगले दिन अगर आप उससे प्यार से बात करोगे he will come around. But अनफॉर्चुनेटली आजकल कैसा होने लगा ना, देर इज़ सो मच ऑफ एंगर, देर इज़ सो मच ऑफ, वो भी तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। आप उससे प्यार से मिलोगे, वो आपसे प्यार से मिलेगा। आप उससे जितना आप उसके साथ एंगेज करोगे विद लव, ही विल एंगेज। इफ़ यू एंगेज विद हेट्रेड, ही विल ट्राई टू रन अवे, ही विल नॉट ट्राई टू एंगेज विद यू। सो वी आर ऑल्सो क्लोजिंग आवर ओन बाउंड्रीज ऑफ रिसीविंग लव फ्रॉम देम बिकॉज ऑफ द फियर, बिकॉज समटाइम्स वी फील कि फियर हो सकता है, मैं फियर को भी मैं गलत नहीं कहती, लाइक किसी को रेप्टाइल्स का फियर हो सकता है, दे हैव नॉट डन एनीथिंग टू देम, बट यू आर जस्ट स्कैर्ड ऑफ इट बिकॉज यू दैट एनर्जी डज नॉट जेल विद यू। दैट इज़ फाइन टू बी स्कैर्ड, बट इट इज़ नॉट फाइन टू हर्ट। डरना ठीक है, मैं डर सकती हूँ किसी चीज़ से, पर एक डर से बिना कोई बेस के किसी और को हर्ट करना वो ठीक नहीं है। When you say about हम बात कर रहे हैं अबाउट लाइक फियर, राइट, कि डर नहीं सकते। कुछ लोगों को किसी एनिमल से डर लगता है बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ को नहीं लगता। समथिंग लाइक किसी को जो पानी से डर लगता है बाय डिफ़ॉल्ट, किसी को हाइट से डर लगता है बाय डिफ़ॉल्ट, ही हैज़ंट एक्सपीरियंस एनीथिंग इन दिस लाइफ एंड पीपल से कि ये पास्ट लाइफ है, मे बी यू लाइक ड्राउन्ड इन द पास्ट लाइफ, दैट्स वाई यू एक्सपीरियंसिंग दैट काइंड ऑफ फियर इन दिस लाइफ। ऐसा ही कुछ है विद एनिमल्स ऑल्सो, कि इस लाइफ में उस एनिमल के साथ आपकी तालमेल नहीं बैठ पा रही है बिकॉज ऑफ द पास्ट कनेक्शन, या फिर एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो पा रही, व्हाट इज़ इट? समटाइम्स द एनर्जीज डोंट कनेक्ट, लाइक मोस्टली पीपल, अगर आप किसी से पूछूं मैं कि रेप्टाइल्स आपको क्यों बुरे लगते हैं, तो दिस इज द वे दे मूव, इट मेक्स अस फील वेरी क्रीपी। कुछ नहीं है, छिपकली, हाँ, मतलब उसको कुछ नहीं कर रही है, पर जैसे वो चलती है तो आपको ऐसा लगेगा ओ माई गॉड। हाँ, मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई एम एन एनिमल कम्युनिकेटर, आई कैन कनेक्ट एंड टॉक टू द लिजर्ड, बट स्टिल आई वुड लाइक टू अवॉइड अ लिजर्ड because I'm not comfortable with the lizard. What does a lizard say? पहले मैं बताऊँ, मुझे मेरी curious to know lizard क्यों आती है, वो क्या कहना चाहती है, क्या चाहिए उसको? मेरे को तो सिर्फ वो यही बताना चाहती है कि keep your focus into what you're getting, the information in dreams, the guidance that you get in the dreams. मेरे लिए वो मुझे This is very interesting. अरे क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल होगा ये कि छिपकली क्या कहना चाहती है। छिपकली आपसे सिर्फ ये कहना चाहती है कि फोकस ऑन टू योर ड्रीम्स, टू योर गोल्स। ये कैसे आपने बताया कि ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि जब छिपकली से बात करी तो छिपकली ने बताया कि मैं ये दिस इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसे ही पॉसिबल होता है दिवस, और कई बार आप देखिएगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जब भी आपको छिपकली दिख रही है आप सोचिए 2 मिनट पहले आप क्या सोच रहे थे, व्हाट वर योर थॉट्स। अगर आप उतने अटेंटिव हैं तो आपको, मेरे साथ हमेशा व्हेन एवर अ लिजर्ड कम्स इन टू माई स्पेस, आई एम डी फोकस्ड, आई एम नॉट फोकस्ड, आई एम नॉट
attentive, I am not doing what I am supposed to do at that point of time. ये कैसे हो सकता है? हुआ ना, परसों मैं सेशन ले रही थी, वो आके ही बैठ गई, हिली फोकस नहीं, करो। हिली नहीं. I had to kind of tell her that I bow down to the divinity in you and I know you're here for a reason and purpose. I am going to do this. Until unless I didn't do that, it didn't move out of my space. It was right there. I would not say I shriek and I run and I do that. I was that person. But working with animals, I've come to this point that if it is in my space, I'll be a little alert, but I'm not going to, I don't scream, I don't run away. I used to do that before I would actually connect and talk to animals. ऐसा हुआ है कि बिफोर यू बिकेम सो मच अवेयर, आप जब उनसे बात कर पाए, उससे पहले जब आप बात नहीं कर पाते थे, सो यू डिड समथिंग रॉन्ग टू एनी एनिमल एंड यू रिग्रेट? By God's grace, that never happened. Why I ask question? Because एक टाइम था जब घर में चूहे हो गए थे एंड आई वॉज ब्रूटल, आई किल्ड देम, कि बिफोर दे इन्फेक्ट द एंटायर प्लेस उनको मुझे मार देना चाहिए. वी हैड दोज रैट ट्रैप्स एंड ऑल, वो सब कोशिश किया, बट स्टिल दे वर चैम्प्स, बट आई हैड टू प्लान एंड किल ऑल ऑफ देम. And then I had a podcast with a gentleman who spoke about spirituality and said कि तुमने किया है वो तुम्हारे आगे आएगा. And I was like, no, sorry चूहे भाई, मेरी intention नहीं थी. I'm just like protecting my family, my home. So तब से I've been very nice to them as well. कि क्षमा करें, ये रास्ता यहाँ से आप चले जाइए घर. Actually, thankfully, I never did that. क्योंकि मैं उनसे इतना डरती थी, पहले तो मुझ में करेज ही नहीं था कि मैं उनको कुछ भी कह सकूं, क्योंकि मैं तो देखते पहले ही भाग लेती थी, तो उनको कहने का तो बहुत देर बाद वो बात आती है. सो आई वॉज लाइक, आई नेवर डिड दैट, बट येस, टिल डेट दैट इज़ वन एनिमल दैट आई कैन नॉट बी फ्रेंडली विद, लाइक इन द सेंस आई कैन नॉट गो एंड टच, आई कैन नॉट गो एंड बी अराउंड दैट स्पेस. सो ये जो हमारे फियर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, फॉर अ मिनट आई लॉस्ट माई थॉट, क्योंकि लिजर्ट की बात होने लगी ना मेरे, मैं डीफोकस हो गई. वो आती ही तब है मेरे थॉट्स में जब मैं डीफोकस हो रही होती हूँ. लिजर्ट तो नहीं है, बट इट केम इन माई थॉट्स. व्हेनेवर आई एम डीफोकस्ड, आई विल हैव दैट इमेज और आई विल हैव दैट थिंग इन माई स्पेस. गिव मी अ मिनट, आई विल सेंटर माई सेल्फ. सो आई वाज टेलिंग अबाउट फियर. जो फियर होता है, हम जिन एनिमल से हम स्कैर्ड होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है. फियर होना इज़ ओके. व्हाट आई वाज सेइंग इज़, फियर होना ठीक है, हर्ट करना गलत है. मुझे कुत्ते से डर लगता है, मुझे छिपकली से डर लगता है. छिपकली ने मुझे कुछ नहीं करा, कुत्ते ने मुझे कुछ नहीं करा, बट जैसी मैं कुत्ता देखूँ मैं पत्थर मारूंगी, जैसी मैं छिपकली देखूँगी चप्पल मारूंगी. दैट इज़ रॉन्ग. वो मेरा फियर है. आई हैव टू लर्न टू मैनेज माई फियर rather than hurting an animal. And most of the time ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हम अपने आसपास इतना देख रहे हैं, उसका रीज़न फियर है. More than fear, it's also about protecting your territory. For example, मुझे पता है कि तो वो भी तो फियर बेस ही हो गया ना. हाँ, but that feels like legitimate ना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा घर एक साफ रहे, गंदा ना हो, जो चूहा है वो चीज़ें गंदा ना करे, ख़राब ना करे, मेरे लिए बच्चा भी है, तो आई वुड वांट टू प्रोटेक्ट थिंग्स. Yeah, so but not coming out. हाँ, you will put boundaries, no? Exactly. That's not wrong. So if I have to like kill him, which is extreme measure, because I have no other option, मैं उसे खुद ना मारूं, and if I place a rat trap, वो भी it's like planned murder. Oh, it's a planned murder. Right, it's like planned murder. But then what do I do? No, but a rat trap you can leave him, trap it and leave it outside. They're very smart now. They're like, bro, I'll come back. I'll come back. So only understand कि exactly काम कैसे कर रहा है. Where do we like draw the line? Is it only with the pet animals or is it also with any animal, as you say? See, I go by the philosophy of not hurting any animal. There is ठीक है. always a way out. Agree. Like there are a lot of natural things you can do. चींटी आ रही है, मारने की ज़रूरत नहीं है, लोग हल्दी डाल देते हैं, तो ठीक है, वो चली जाती है यहाँ से. तो आपको अपनी स्पेस में नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली आप उनकी स्पेस में हो. अगर आप ध्यान से देखो तो हम ही तो उनकी स्पेस में हैं. Agree. ये सब यहाँ पे नहीं होना चाहिए था. यहाँ पे तो जंगल था जहाँ हम बैठे हैं. Right. तो अब हम उनकी स्पेस में हैं. तो जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पॉक्यूपाइंस घूम रहे थे. हाँ. Okay. तो क्योंकि ये जंगल का पार्ट था और हमने नई नई बिल्डिंग्स बनाई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉक्यूपाइंस थे. सो नाउ वी हैव टू फाइंड मेजर्स टू हेल्प देम फाइंड एन ऑल्टरनेटिव स्पेस or let them just go out from our space. Killing is not an option. People do that with snakes also. जैसे ही सांप देखा, दे डंडा पे डंडा उसको बजाना शुरू कर दिया, just because we are scared.
I know if it is a situation where he's standing like this, I can understand. That's a situation where you need to protect yourself. Yeah. You can take actions. I'm not talking about that. I'm talking about baseless fears that we have. Most of the things happen with baseless fears. Just because I heard a dog can bite, and a dog bite can be rabid, so I want to beat all the dogs around, or I want to kill all the animals around. That thing, that fear is baseless. If it is there, if it is coming in your space, you're getting scared. There are ways to, put boundaries, not hurt them, and still get rid of them. There are enough things which are available आजकल. चाहे वो rats हो, चाहे वो आपके lizards हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कि वो आपकी स्पेस में ना आए. And they work. Like हमारे घर में ants बहुत हो गई थी. Ants का significance और होता है. There are ancestors trying to reach us and send us messages. But हल्दी डाली so they all went away. And we get the message, but we do not need. क्या होता है Ancestors, ants का message क्या होता है? Ants are usually your ancestors sending you blessings, trying to reach you. मधुमक्खी से लोग बहुत डर जाते हैं. मधुमक्खी जो आती हैं आपकी स्पेस में, they are bringing lot of healing. They vibrate at a higher frequency. So they bring that healing energy. जैसे आप वो सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, बाइनरी बीट सुनते हो, आप कोई म्यूजिक सुनते हो, that makes you feel nice, calm and healed. ऐसी bees आती हैं, that buzzing sound of the bees, that vibrates at a frequency where it heals you. तो जितने भी लोग बीज में काम करते हैं, बीरीज में काम करते हैं, वहाँ पे बी कीपर्स जो होते हैं, they do not have heart diseases. There's a whole research paper on it which says that they do not develop heart diseases because they are vibrating at a certain frequency. Like ऐसे पूरी हीलिंग चल रही है आपकी क्लीनिंग चल रही है, एनर्जी वर्क चल रहा है आपकी बॉडी के ऊपर जब आप उनकी प्रेजेंस में हो, बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. क्योंकि हमारा लैक ऑफ नॉलेज है, हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और हम डर जाते हैं, और बीज आपका डर सेंस करती हैं. सो अगर आप बी हाइव के पास से जा रहे हैं, उनकी साउंड चेंज हो जाती है अगर आप डरे हुए हैं तो. और वहीं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इतने लोग काम ही कर रहे हैं ना, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस taking them out, putting them here. How? The morning when they go there, that's a 20-minute meditation. Everybody has to meditate and get into the space to work. Wow. Manage your energy. Put your energy into space and perspective once you go there to work. इसीलिए जब हम लोग कोई पूजा करते हैं तो मीठा करते हैं सब भगवान जी को. एंड चींटी आती हैं बहुत सारी, मकोड़े भी आते हैं बहुत सारे, वो खा जाता है. तो ऐसा कहा था बचपन में मम्मी ने कि ये ब्लेसिंग्स हैं, हाँ ये ले जा रहे हैं. तो दे आर द मीडियम जिनके थ्रू वो चीज़ें कंज्यूम की जा रही हैं. तो क्या सही कहा था? Yeah, why not? I तो feel every animal is helping us as a medium. क्योंकि वो भी तो हमारे ancestors ही हैं ना. Ants are all bringing that energy. तो अगर ants आती हैं, प्रसाद खा जाती हैं या मीठा खा जाती हैं, they are just whatever you have offered is been taken. श्राद्धों में नहीं करते हम, आप अभी बात ही कर रहे थे. The crow, the cow, the dog. We are offering. We are offering the energies. What is the energy of the dog? It is pure love. What is the energy of a cow? Compassion. What is the energy of a crow? Transformation. So we are offering these things to that energy, and they signify that energy. One more time. Like crow was for like transformation. Transformation. Like cows for like compassion. Compassion. And dog brings love. Dog brings love. ऐसा कहा गया था कि since all these three are easily available, they live in close connection with human beings. इसीलिए हम लोग इन लोगों को सर्व करते हैं. कि उस ज़माने में गाय घर में होती ही थी, कुत्ता आसपास होता ही था, कौवा आसपास होता ही था, बिल्ली भी थी. हाँ बिल्ली भी थी, लेकिन बिल्ली को छोड़ दिया हमने. हाँ बिल्ली को छोड़ दिया हमने. बिल्ली हैज़ नेवर बीन लॉयल टू एनीवन. ऐसा लोग कहते हैं कि लाइक डॉग इज़ अ ब्रो, भाई है मेरा, बट कैट इज़ लाइक ये दगा दे जाएगी, ऐसा लोग कहते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, किसी ने मुझे कभी दिया था कि देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हू हैड वेरी पेरेंट्स, एंड वन पेरेंट वाज वेरी स्ट्रिक्ट, सो दैट वाज द मदर. So he would always say, I get the love of a dog from my father, and what I exactly need to do the right things in my life, the guidance, I get from my mother. That is the cat energy that I get from my mother. फिर से simplify it. Okay. So a dog is giving you that. My friend had a set of parents, father and mother. My father and his is a father dog. was very loving.
अच्छा. So he says, I get the love of a dog because we were just chatting one day कि भाई why are you not keeping pets? Why don't you keep a dog or a cat? हम लोग का ऐसी conversation. उससे कहा मुझे requirement नहीं है. जो मुझे डॉग वाला प्यार मुझे मेरे फादर से मिल जाता है बिकॉज आई गेट दैट प्योर अनकंडीशनल लव, ऑलवेज वेलकमिंग विद ओपन आर्म्स, एंड माई मदर इज़ एवर करेक्टिंग फॉर माई ओन हाइस्ट बेस्ट गुड, बट आई मे नॉट लाइक इट देन, बट दैट्स लाइक द कैट हु इज़ ऑलवेज टेलिंग मी दिस इज़ द बाउंड्री, डोंट जम्प दिस, बी हियर, डू दिस. कैट्स के लिए बड़े मिथ्स हैं और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मिथ्स हैं कैट के बारे में. क्या है कैट के अराउंड मिथ्स? कैट के अराउंड में जैसे काली बिल्ली नहीं रखनी चाहिए. हाँ, उस बेचारी के कलर से कुछ नहीं हो रहा है. वी आर रेसिस्ट. काली बिल्ली क्यों नहीं रखनी चाहिए? बिल्ली में भी हमने कलर ले आए, ये वाली कलर की मत रखो, ये कलर रख लो. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अ ब्लैक कैट. और इजिप्ट में तो वर्शिप करते हैं कैट्स को, दे आर गॉड्स. दे सेंस एनर्जी. अ कैट कैन सेंस व्हेन शी सीज यू, शी सीज द थर्मल इम्प्रिंट. ये क्या था? ये ऐसा है कि जैसे बिल्ली आपको देख रही है तो वो आपकी आँखें, नाक ये नहीं देखेगी, पहले वो आपकी एनर्जी देखती है. वाओ. कितनी बार होता है घर में आप ही की बिल्ली, लाइक मेरे साथ होता है कई बार, मेरी बिल्ली मुझे ही देख के स्टार्टल्ड हो जाती है. दैट लाइन, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, वहीं हाँ, से मेरी आया. बिल्ली मुझे म्याऊं, यू आर राइट, ये लाइन वहीं से आया है. व्हाट अ रेवलेशन. सो ये जो मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं है वो मुझे ही देख के स्टार्टल हो जाती है. क्यों? बिकॉज सम डेज आई एम जस्ट वॉकिंग इन टू माई हाउस, मेरी एनर्जी सेंटर्ड नहीं, आई एम ऑल ओवर द प्लेस, आई एम नॉट दैट काम एंड सेंटर्ड. इसीलिए बिल्ली किसी की गोदी में नहीं आती, जल्दी से पास नहीं आती. बट वेन एवर आई एम इन दैट एनर्जी, आई एम सेंटर्ड, आई एम काम, मैं बैठी हूँ आराम से, मेडिटेट कर रही हूँ, मैं जनरली बैठी हूँ रिलैक्स तरीके से, माई कैट विल कम एंड कर्ल अप नेक्स्ट टू मी. एंड द मोमेंट माई डॉग कम्स, I've got a lab, when he comes with this high energy and he starts playing and I play and I jump with the dog, my cat runs away. She feels बहुत इधर उधर एनर्जी है. It's too much for the cat to handle. They're different beings. वो अलग एनर्जी को परसीव करते हैं. तो ऐसा लगता है जैसे कोई बीमार होने वाला होता है तो वो सेंस कर लेते हैं ना कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फॉल सिक, दिस पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल, दे नीड टू डू दिस, और वी नीड टू मूव अवे बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट feeling well. Whereas a dog will say, no, I will not go, I will give you only love because I know my love can heal you. So people feel वो तो बड़ा लॉयल है और वो तो बड़ी डिसलॉयल है. वो आपको बता रही है कि ये चेंज कर लो, ये चीज़ें करेक्ट करो. बट कैट क्या सिखाती है? लाइक डॉग लगता है कि ही इज ऑलवेज देयर, सपोर्टिव एंड लविंग एंड कैट क्लियर्स केयरिंग. योर एनर्जी स्पेस बिग टाइम. कैट क्लीन्स योर एनर्जी लाइक दैट. आप कैट के साथ कभी मेडिटेट करके देखिए, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आप 20 मिनट किसी बिल्ली के साथ मेडिटेट करके देखिए, आपको अपनी एनर्जी में फ़र्क पता चलेगा. बिकॉज द वे द कैट कैन हेल्प अस इन सेंटरिंग आवरसेल्व्स एंड मैनेजिंग आवर एनर्जी, इट्स अमेजिंग. बिकॉज वो उतनी सेंसिटिव है एनर्जी को लेके. और हर एनिमल हर आदमी को अलग अलग चीज़ें सिखा सकता है. ऐसा नहीं कैट अनकंडीशनल लव नहीं सिखा सकती है अगर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई है आपको सिखाने के लिए. बट बाय एंड लार्ज एवरी डॉग हैज़ दिस कॉमन थिंग दैट दे आर हियर टू टीच यू और हेल्प यू एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव विद देम. दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग विद द डॉग. एज यू सेड, दे आर द सेंट्स ऑफ द एनिमल वर्ल्ड. वो उस चीज़ को बखूबी निभाते हैं हर बार. और उसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा सकते हैं. बट दैट इज़ अ बेस थिंग. एंड अ कैट इज़ ऑलवेज देयर टू क्लीन योर एनर्जी, कीप यू अप एंड अबाउट एनर्जेटिकली. हाउ डू दे लाइक क्लीन द एनर्जी? मतलब जब कैट आपके साथ है, दे क्रिएट अ मेस, ऐसा सुना है मैंने. अच्छा. Whosoever has a cat at Okay. home, I never had at my home. बट वो कभी बैठती नहीं जगह से, वो यहाँ से वहाँ कूदती हैं, वो गिराती हैं. अच्छा, सरप्राइजिंग. डॉग बेचारा शांति से बैठा रहता है एंड वॉचेस की कर क्या रही हैं. ये सीन सम वीडियोज एज वेल जहाँ पे कैट्स जो हैं वो पूरे घर का यहाँ से वहाँ से कोई, बिकॉज दे कैन. नो, दे कैन. अगर आपकी एनर्जी इतनी हाइपर हो जाए, मैंने जैसे कहा ना, दे आर वेरी सेंसिटिव. You start shouting, jumping around, start creating chaos, the cat gets scared. That is not जैसे animals को zoomies होती हैं when their energy surges. हाँ, it's a very common thing. Dogs को भी होती हैं, cats को भी होती हैं. They have zoomies. Zoomies मतलब ऐसे जोर जोर से चक्कर काट रहे हैं, भाग रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं. अपनी पूंछ पकड़ता है डॉग. हाँ, कई बार अपनी पूंछ पकड़ता है, कई बार सारे घर में दौड़ लगाता है. He's very happy, he's going from one place to the other, one place. Yes.
सी द प्रॉब्लम इज़ दे आर लिविंग विद अस. हम कहाँ रहते हैं? हम कंक्रीट में रहते हैं. हम ऐसे वी आर लिविंग इन दीज कंक्रीट जंगल्स. जी. दे हैव अ सर्ज ऑफ एनर्जी. समटाइम्स दे वांट टू ग्राउंड देमसेल्व्स. वो अपनी एनर्जी डिसिपेट कर रहे हैं. आप उनको ले जाके लॉन में आधा घंटा दौड़ा दीजिए, दिल बी वेरी रिलैक्सड एंड काम. यू गिव कैट वर्टिकल टेरिटरी, शील बी वेरी हैप्पी. मेरे घर में 5 बिल्लियाँ, आज तक किसी बिल्ली ने कुछ नहीं तोड़ा. Wow. ऐसे सामान रखा रहेगा, वो उस सामान के चारों तरफ से निकल के चली जाती हैं. दे डोंट ड्रॉप एनीथिंग. देयर इज वन इंडी कैट, whenever she has to come, whenever cat? he Indie cat? इंडी कैट अपनी स्ट्रे कैट है. अच्छा. वो अगर कुछ उसे मुझे कम्युनिकेट करना होता है तब वो सामान गिराता है कि hey, give me attention, I need to talk to you on this or I need to connect with you on that. तो सब that कैसे is करते हो on purpose. वो ऐसे गिराता है. सब कैसे करते हो उनसे बात? फॉर एग्जाम्पल कैट आती है एंड उसने इसको नीचे गिरा दिया. And comes back and looks at me and meows. Then And I know then? that I need to connect. Then I just center myself. I go within and I ask her, is there anything that you'd like to share with me? Is there anything that I need to change? Or is there anything you need from me? And the And they answer speak comes. your language. No, they don't speak my language. They may show me a picture of a food bowl which is empty. They may So show you me get a to see picture an of image. Sometimes it's an image, sometimes it's a big knowing that drops like a conversation, which I can hear. They say the food bowl is dirty, it's not clean, it's not nice. That is an image, that is a conversation. Sometimes they give me a smell. That's interesting. कई बार animal communication करते हैं, and when the dog's stomach is upset, I will smell like smelly farts. They give me the smell कि it's not right. So they can communicate with me through sound, through smell, through images, through knowing, and sometimes through taste also. अच्छा, whose sound is it? Is it a male voice, female voice, familiar voice? Because ऐसे there has मैंने to be कभी connection. ध्यान नहीं करा कि मेल आ रही है कि फीमेल आ रही है. It's just a sound. It's just a conversation which is in my head Between the animal and me. It is using the same language that I'm speaking many a times. It's giving me words. Sometimes they write. They can write. So do you see like two characters in front of you? For example, if I like close my eyes and I can see a dog, that's my pet, and also myself in front of the dog talking to each other. ऐसा No, होगा? I don't see myself. Okay, then whom do you see? I just see the animal. And then whom And is it then the talking conversation. With So if whom? an animal is talking to me, तो मैं अपने आप को नहीं देख रही. मैं तो यहीं बैठी हूँ ना. to? अच्छा, तो फिर So जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने आप को नहीं देखूंगी ना. मैं तो आप ही को देख रही हूँ बात okay, करते तो आप हुए. डॉग को देख पा रहे हो तो मैं उस डॉग को देख रही हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ. और उसकी और आवाज़ उसके बाद जैसे आप उसने मुझे बोला फूड बोल डर्टी है, तो मैं उसको देख रही हूँ, साथ में बोल का इमेज है. सो आई विल टेल यू. अगर आप इफ आई एम यू आर द बेसिकली यू आर द सिटर एंड आई एम द वन हु इज रीडिंग. तो अगर आपका डॉग है तो आई विल टेल यू दैट योर डॉग इज टेलिंग यू दैट द फूड बोल इज डर्टी एंड देयर इज स्मेल ऑन द फूड बोल. तो विल से ओ या, you know, it was not cleaned. Oh yeah, let me look into it. You know, that is the kind of conversation I'm giving you. But when I'm doing it with myself, I'll just get up and see whether the food bowl is dirty or clean. What is my cat needing from me? अगेन यहाँ पे लोग बोलेंगे कि सब क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जो टैरो रीडिंग है वो होती है. बिल्कुल वो होती भी है. वो भी इतनी पावरफुल है कि पीपल कैन रीड योर वो भी तो एनर्जीज. energy है. वो भी एनर्जीज ही हैं. सो अगर वो इतना पावरफुल है तो वाई डोंट वी बिलीव इन दिस? बिकॉज हम पे इतना डेटा सेट नहीं है. वी डोंट हैव पीपल लाइक यू हु टॉक अबाउट इट मोर ओपनली. दैट्स द रीजन. Because people feel scared, ना, कि अगर हम इस बारे में बात करेंगे तो लोग how are they going to perceive all this? पहले क्या होता था? पहले you know what happened with the witches back then. Now what are people doing? Energy work is this. वो भी तो बेचारे एनर्जी वर्क ही कर रहे थे. ट्रू. They were just misconstrued. ब्लैक मैजिक. उनको ब्लैक मैजिक कह रहे थे, डार्क एनर्जीज कह रहे थे, फोर्सेस कह रहे थे. आज भी सब कुछ हो रहा है ना. देयर इज ऑलवेज लाइट, देयर इज ऑलवेज डार्कनेस. सबको एग्जिस्ट करता है. सो अब हम ओपन हो रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं. बट कितना इस चीज़ को लेके कितना टैबू है. ब्लैक मैजिक से एकदम लोग डर जाते हैं. देयर इज़ नो ब्लैक, देयर इज़ नो वाइट. मैजिक इज़ मैजिक. मैजिक हैपन्स एवरीवेयर, ऑल अराउंड अस. What intention you are setting to do it makes it black, white, green, blue, red, whatever color you want to give it. So this is all works on intention. You set that intention. It's a process when I connect. There's a whole process. It's not that कि किसी का कुत्ता घूम रहा है, I will just go and connect with that dog and start talking. There are ethics in this work. I cannot do that. That is ethically wrong. I cannot breach into somebody's energetic territory without their prior permission.
When I start connecting with the dog, first I seek permission that are you okay me doing this with you? Because उनकी भी तो एक energetic boundary है. They also need the same respect that we should be giving to each other. Mm-hmm. So it's not that like somebody came up to me and said हमारे पास एक dog है जो हम अपने घर लाए, हम नहीं रख पाए, अब हमने इसको किसी को दे दिया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. बट अब हमें ना अपने डॉग से जानना है कि वो वहाँ पे खुश है या नहीं. सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस इज़ अनएथिकल. आपका डॉग नहीं है, अब वो उनका डॉग है, वो उनके यहाँ पे है. उनकी परमिशन के बिना मैं उनकी एनर्जेटिक स्पेस को नहीं ब्रीच कर सकती. इट्स अ ब्रीच ऑफ स्पेस. सो देयर आर लॉट ऑफ एथिक्स टू दिस वर्क दैट वी डू. देयर इज़ अ होल प्रोसेस व्हेन वी सिट एंड कनेक्ट. We have to set intention, we have to align ourselves, we have to get our energies, be centered in one space, then seek permissions and then move on. So it is not just something coming just like this. There has to be a proper way and method, or in a respectful way you can reach the energy world or you can touch the energy world. एक मूवी थी डिज्नी की, कोको के नाम से. Okay. उसमें दिखाते हैं कि व्हाट हैपन्स वंस वी आर गॉन, एंसेस्टर्स कहाँ रहते हैं. बहुत ही अमेजिंग मूवी है. वहाँ पे एक डॉग दिखाते हैं, उसे बोलते हैं रूहानी फरिश्ता. अगर आप जो हिंदी का वर्जन है उसमें कहते हैं रूहानी फरिश्ता. तो वही दिखाया कि वो डॉग जो है वो घूम रहा है पूरा हवा में, बात कर रहा है. तो वाई दिस मूवी इज़ लाइक स्पेशल फॉर मी बिकॉज एज अ 20-year-old समथिंग I was questioning every ritual कि ये श्राद्ध क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है and stuff like that. When I saw that, hey, there's a view very, सिर्फ ये मतलब होता क्या ना कि आपको जब awareness नहीं होती है, you are easily influenced by what you see around, what people बिल्कुल. say, and you felt कि ये सब फालतू बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता है. But the way they showcased कि how life works on earth and once you're gone, how it works, वो कनेक्ट. तो वहाँ भी मुझे आया याद कि हाँ, एक रूहानी फरिश्ता था और वो डॉग ही था जो उड़ रहा है, बात कर रहा है. बिल्कुल. एंड एट टाइम्स ना व्हेन आई स्पीक विद माय वाइफ तो बात करता हूँ मैं कि यार नेक्स्ट लाइफ मुझे कुत्ता बनना है. तो शी लाइक कि व्हाट, मतलब पीपल आस्क फॉर समथिंग एल्स. सो व्हेनेवर आई सी गोल्डन रिट्रीवर, आई एम अ बिग फैन ऑफ देम. एंड लाइक यार कितना हैंडसम है ये. इट्स लाइक दिवस तुम कुत्ते को बोल रहे हो कितना हैंडसम है, यार हैंडसम, बहुत हैंडसम है. बिकॉज दे वुड लाइक वॉक एंड दे लाइक वाओ, द रिट्रीवर्स एंड द लैब्रास आल्सो. आई एम लाइक वाओ यार, अगर बना तो ऐसा बनना है मुझे लाइफ में सुकून कि तो लाइक कि लोग एस्पायर करते हैं कि ये बनो वो बनो, तुम्हें कुत्ता बनना है. अब आप उससे कह सकते हो तो बहुत हाई एनर्जी है, तो बहुत ऊपर एस्पायर कर रहा हूं. Now I'm like, see boss, I knew where I'm heading to. I'm doing the right thing. वाओ. कभी ऐसा होता है कि जो एनिमल लाइक चला गया है दूसरे लाइफ में, उनसे बात कर पाते हो? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बार होता है. लॉट ऑफ पीपल कम टू मी. देखिए, पेट लॉस एक इतनी बड़ी, इट्स अ वेरी बिग ग्रीफ. वो ऐसा ग्रीफ है कि आपको समझ में नहीं आता उस वॉइड को कैसे फिल करें. क्योंकि वो जो पेट था आपके साथ, उसने आपको इतना प्यार दिया, वॉज विद यू इन बैड मोमेंट्स, गुड मोमेंट्स, I not remember who is the author who wrote that, but there's a saying, if you have a 50-60 kg lab sitting in your lap and you're crying and he starts licking your tears, you cannot cry for long. So the amount of love and care they give, now उस void को fill करना बहुत मुश्किल है. So true. तो उस समय, because I've been through that, I've been through pet loss, I've been through pet grief, और इतने सारे animals थे मेरी life में, तो that is something which I've experienced n number of times. So इसको जब हम पेट से कनेक्ट करते हैं जो स्पिरिट में होता है, that brings in lot of ease and peace. Like I know when my pet crossed over, she was suffering from cancer many years back, and I was doing my best. मैंने सब करा उसके लिए जो मैं कर सकती थी, and at one point of time it was that where I could not do anything and I just had to watch her suffer. उसके बाद जब वो क्रॉस हो गई और बहुत साल बाद जब मैंने ये करना शुरू करा, I asked a friend of mine to connect, an animal communicator friend of mine, to connect with my pet and ask her, did I do enough? वो गिल्ट मुझे कभी नहीं जाता था, और वो इतना पेन रहता था मुझे कि पता नहीं मैंने उतना करा या नहीं करा जितना मैं कर सकती थी. आंसर्स फ्रॉम हर
made so much of sense and brought in so much of peace in my life that it is a very, very, connecting with animals in the spirit is a very emotional thing. Because आप उनसे कनेक्ट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, आपके क्वेश्चंस जो अनरिजॉल्व रह जाते हैं वो होते हैं, और कितनी बार एनिमल्स आके बताते हैं कि आप क्या कर रहे हो. It's such a comforting feeling that they are still looking after us. Sometimes animals come in my session and tell the human, you've been overeating, you have diabetes, and you're having so much of rasgulla. So it's like, they're still there around us in our space. They're watching us. They're looking after us. They know what's happening in our life. So you feel that connection is still there. It's not severed. It is just the physicalness that has gone out of our life. And that is what we crave. Because humans tactile हैं, हम सब touch करके, feel करके हम उस चीज़ को सेंस कर पाते हैं और उस चीज़ को हम फील कर पाते हैं. बट जब ये वाला कनेक्शन आपको समझ में आता है कि दे आर स्टिल देयर, दे आर स्टिल गाइडिंग यू, दे आर स्टिल विद यू, it is such an amazing experience for the person who's getting it, for the person who's reading the animal. There is so much of love that comes in that session. It's like somebody's putting a balm on your wounds. It's such a sealer. Because to know that the animal is still around, knows you, knows what you're doing, is still there helping, guiding you, looking after you. क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, death means an end. Yeah. They don't look at death like that. They look at death in a very different way. It's like a change of costume for them. They know this body is not working, let's leave, let's go, get another body, come elsewhere, do their own jobs. So वो डेथ को उतनी gruesome तरीके से नहीं देखते जैसे हम देखते हैं. हमारे लिए तो सब खत्म हो जाता है उसके बाद. So connecting with animals and spirit is a whole new experience. जो पेट डॉग्स नहीं है, जो पेट एनिमल्स नहीं है, हाँ, स्ट्रे कैट्स, स्ट्रे डॉग्स, ऑल स्ट्रे एनिमल्स, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में होते हैं, मतलब ब्रूज्ड होंगे या बहुत बुरा हाल होता है, उनका क्या योगदान है लाइफ में आने का? मतलब वो तो खुद एक बुरे फेस से जा रहे हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत बार लोगों ने पूछा है. मैं आपसे इतनी देर से कह रही हूँ एनिमल्स आर हेल्पिंग अस इवॉल्व. कैसे? मैं कभी भी कोई ऐसा वीडियो नहीं देखती जिसमें कि बहुत एनिमल पे क्रूएलिटी हो रही हो, बिकॉज इट्स वेरी अनसेटलिंग. It just brings in so much in me, and that's how I started doing so much also. Because इतने animals को rescue करा, काम करा stray animals के साथ, और उनका pain और grief देखा, तो उनका pain और grief brought in so much of unrest in me that I wanted to look for options how I can help them. They are the animals. I know it is the worst and I don't want animals to do that, but many animals sacrifice themselves for us to evolve. एक आदमी जो उनको डंडा मार रहा है और एक आदमी जो उस डंडा मारने को देख के अपने घर से बाहर निकला है 4 एनिमल्स को बचाने के लिए. That animal is helping that person also who's going out of the house. That animal is helping that person also who's hitting that animal. Now, this is like I connected with a donkey long time back when I started this. And this donkey was brought to a shelter. और उससे बात करी और उससे वो शेल्टर में रह नहीं रहा है, बाहर भाग रहा है, खाना नहीं खा रहा है. सो द शेल्टर पीपल अप्रोच्ड मी, दे सेड इससे बात करो, इसको पता नहीं क्या हो गया, व्हाट डज ही दैट डोंकी नीड. द डोंकी सेड दैट लीव मी विद दैट मैन जो मुझसे ईंटें उठवाता है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी देयर. तो आई आस्क्ड हर, आई सेड यू आर क्रेजी, मतलब वो तुम्हें रोज़ मार रहा है, तुम्हारे यहाँ पे पैर बंधे हुए हैं, तुम्हारे पैर कैंची से धागे से काटे हैं, उनमें ब्रूज है, वहाँ पे खून है, इतनी तुम्हें इंजरी है, वाई यू वॉन्ट टू गो बैक टू दैट मैन? You should not want to go to that man. But he says, no, but I have a soul contract there. If he does not hit me every evening, he's going to hit his children and wife. And I'm willing to sacrifice myself there because I came with that soul contract to help that man there. Which is absolutely absurd for me. As a human being, I would say, are you mad? Why are you doing this? This is absolutely bad. And they kept him captive in that place. After 2 days, the donkey crossed over. Absolutely healthy donkey, nothing, कुछ गड़बड़ नहीं था उसको. He said, if you take away my purpose of life, there's no point in my being here. I move on. They're that clear and simple.
बिकॉज ही इज़ हेल्पिंग दैट मैन. नाउ दिस लुक्स वेरी बैड कि कितना वो अब्यूज़ झेल रहा है, कितना वो अब्यूज़ कर रहा है. Because that person has to suffer that, do that karma, to do that thing, because that's what he is destined to do here. वो लिखा के लाया वो काम. वो वही वाले लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं उसको. The donkey is helping him do whatever he chooses to do in this life. I spoke with someone who talked about something similar with respect to human beings. कि even we have like soul contracts, as we discussed initially, कि हम यहाँ पे आने से पहले we had an association in some form or the other. कि इस लाइफ में if my wife Sukleen had to be my wife and if I had to be her husband and I had to do XYZ, she had to do ABC, तो वो उन्हें और मुझे करना ही है. If we find it difficult and if we part our ways, it will come back to us in some form or the other. वो हमें करना ही है. ऐसे ही at times a child may not have a good relationship with his or her parents. Yeah. वो उसके थ्रू उसको गुजरना ही है. वो एक्सपीरियंस है ना. He has been given that association कि आपको चाहे वो पेरेंट्स आपको दिए गए हों, वो चाहे सही हों गलत हों आपके हिसाब से, still you have to go through that entire life serving them or whatever you're supposed to do than just running away from it. Yeah. Yes. Absolutely. Again, to teach you a lesson. To teach us a lesson. To make you a better person, better human being. Yeah. कितने लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है. उस आदमी को इफ़ेक्ट कर रहा है, वो शेल्टर वाली पर्सन को इफ़ेक्ट कर रहा है, कोई वो वीडियो देख रहा है उसको इफ़ेक्ट कर रहा है. Why some people are so drawn, कहीं एनिमल क्रूएलिटी हो रही है, दे आर सो ड्रॉन टूवर्ड्स दैट. उनको मन करता है चेंज करो इसको, हमें कुछ करना चाहिए, लेट स्टार्ट समथिंग. अपने बाहर के स्ट्रेस को फीड करेंगे, काउस को हेल्प करेंगे. आपने देखे होंगे ऐसे बहुत लोग होंगे जो बाहर काम करते हैं स्ट्रे एनिमल्स के साथ. कहीं कोई वीडियो, कहीं कोई एनिमल जिसको ना वो जानते, दैट has a soul contract and a purpose, a larger purpose that animal has come with, that I'm going to go through this suffering so that this human race may evolve, that certain people come up who can protect the others, that they do not go through this. उनका भी तो अपना larger agendas हैं लाइफ में. जो लोग चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, aren't they insensitive? Yes. उनके लिए वो फूड है. एंड दे, आई डोंट नो हाउ दे मेक टर्म्स टू इट, बिकॉज मैं कभी नहीं खा पाई, बट मैं उन लोगों से मिलती हूँ जो खाते हैं, उनको वो बिल्कुल सही लगता है. उनको लगता है दिस इज़ जस्ट फूड विच वी आर कंज्यूमिंग. हमारे पास चॉइस है कि हम गाजर खा सकते हैं और चिकन खा सकते हैं. यहाँ हमारा विवेक, हमारा बुद्धि, हमारा विजडम, हमारे संस्कार आते हैं कि हम इसको चूज़ करना चाहते हैं, हम इसको चूज़ करना चाहते हैं, और फिर उसी के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करते हैं हम अपनी लाइफ में. अपनी चॉइसेस के ही तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम बेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ में. सो आई डोंट नो, मैं बहुत राइट रॉन्ग वाले लोगों में से हूँ नहीं, मैं बहुत लोगों को जज नहीं कर पाती, पर मुझे ये लगता है जो भी आदमी जो कर रहा है एटलीस्ट उसे ये पता होना चाहिए कि इसका रिपरकशन क्या होगा. इतना ओपन माइंड रखना चाहिए जानने के लिए कि अगर हम ये एक्ट कर रहे हैं या ये काम कर रहे हैं तो इसका रिपरकशन क्या है. और अगर आप वो जान के वो काम करते हो देन इट इज़ सील्ड. जब तक आप एम्बिग्विटी में हो तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट है कि आपने अनजाने में करा वो काम. जब आप जाने में एक काम करते हो, आप जानते हो कि ये काम एक जीव हत्या है, ये काम गलत है, देन इट इज़ दैट. फिर लोग मुझे एनालॉजी देते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, दिस बैलेंस, दैट बैलेंस. दैट्स ऑल राइट. वो तो एनिमल्स है ना उसे मेंटेन करने के लिए. अगर बिल्ली चिकन खा रही है और कुत्ता चिकन खा रहा है तो वो गलत नहीं है ना. वो तो उसका स्पीशीज़ अप्रोप्रिएट डाइट है. मेरा स्पीशीज़ अप्रोप्रिएट डाइट नहीं है चिकन, मेरा स्पीशीज़ अप्रोप्रिएट डाइट पेड़ है. और जो बात कर रहे हैं कि जो बैलेंस मेंटेन करना है, जो पोल्ट्री फार्म्स आपने जहाँ पे इन ह्यूमन कंडीशंस में आप बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा है तभी आप कर रहे हो. एब्सोल्युटली राइट. अगर एक बच्चा है जिसको नहीं है समझ कि वो क्या खा रहा है, उसे खिलाया गया दैट्स फाइन, उसे पता भी नहीं है. बट अगर एज एन अडल्ट आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, फिर भी आप खा रहे हैं,
आई हैड दिस थॉट इन माई हेड बहुत बहुत टाइम से, करीब 10-15 साल हो गए, मिड 20s। आई वॉज मेड टू थिंक कि जिन जगहों पर खाना मिलता ही नहीं है, प्लेसेस विच आर नेक्स्ट टू द शोर, द सी, जहाँ पे डिपेंडेंसी उनकी फ़िश पे है, या ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जहाँ पे क्रॉप्स नहीं है, नो लाइक कोल्ड प्लेसेस जहाँ पे नहीं है। आई फेल्ट कि ठीक है, दे हैड नो ऑप्शन, जो उनके एंसेस्टर्स थे, दे हैड टू फीड ऑन द सेम स्टाफ, चलेगा। आज when you travel to Europe and all these places, people are preferring to go for like veganism. तो एटलीस्ट उनको समझ आ रहा है वहाँ पे ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, बट देन नहीं, वो हमारी मजबूरी थी, हमने किया। बट आज आपके पास ऑप्शन होते हुए भी अगर आप फिर भी कंज्यूम कर रहे हो स्वाद का सहारा लेके, या फिर मेरे पापा खाते थे, या फिर दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ माई स्ट्रेंथ, और दिस इज़ in my religion, this is in my culture, this is in my society, whatever. तो कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस की मुझे कमी लगती है, या ये कहें कि अभी तक उनको इतना ही समझ आना था कि सबकी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लेवल है, उनको शायद अभी समझ नहीं आ रहा है, या फिर मैं उन्हें लाइक जज कर रहा हूँ, what is it happening? They are on their own journey. Once they realize it, they will realize it. कुछ लोगों को होता है कि उनको कभी ना कभी आता है रियलाइज। We do not know. We've not walked their shoes. I always look at it like that. That's what the animals teach me, that you're not walking their shoes. You do not know what is their journey, what is their contract, what are they here to do. So always look at them with compassion. Still share your love and kindness with them. It's okay. I may not agree to somebody's belief. I may not agree to what the other person is doing. But this is not my place to go and look at it like that. They might say, जैसे आपने एग्जाम्पल किया था, जो डोंकी आए थे, कि he had to go through the entire suffering so that वो जो इंसान है अपने फैमिली को ना मारे। मे बी सिमिलरली, जस्ट टू ड्रॉ रिलेशन, कि द hen is like bound to be there, कि ठीक है, I like sacrifice my life so that this person can like satiate himself. I don't know how logical it sounds, but then just to make peace with this argument कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, why do they consume so much of non-veg, yeah. in spite of having options available, not expensive options, but the same option. Had it been about survival, I would have understood, but अगर same चीज़ आपको मिल रही है फिर भी अगर आप जा रहे हो तो it's concerning. Yeah, you're not aligned with I would say this requires a lot of alignment with your environment, with the universe, with an inner alignment. If somebody who's aligned with himself and at peace with himself would not need so much outside things to satiate. No, because this is just a taste. Yeah. Why do we go out? We go out and eat. बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, बढ़िया खाना खाएंगे, बहुत बढ़िया खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। क्या है, यू आर जस्ट वांटिंग टू फील गुड अबाउट इट. वी गो आउट, बाय न्यू क्लोथ्स, वी फील ग्रेट अबाउट इट. Instead, if we can just walk on a beautiful lawn in a grass and feel the same happiness, sit under a tree, feel the same happiness, just go out walking, feel the same happiness. आजकल हमारे पैरामीटर्स ऑफ हैप्पीनेस बहुत शिफ्ट हो गए हैं, तो हम वहाँ हैप्पीनेस सीख करने लगे हैं क्योंकि हमारा शायद इनर अलाइनमेंट नहीं है. मैं वैसी हैप्पीनेस बहुत सीख करती थी, नॉनवेज तो मैं कभी नहीं खाती थी, बट आई वुड गो आउट, ईट, शॉप, do stuff because that is just giving me happiness. When I started moving towards and seeing how beautiful nature is, how animals, and they started talking to me, connecting, I find happiness now sitting under a tree also. Not that I've become a saint, don't take me wrong. I still buy stuff, I still do things, but there is a limit. I'm still aligned to it. मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि that is what makes me me. No, that does not make me me. That is just a means to an end. That is something that I have. I may not desire that again, but that is something that I have. So connecting and moving and being with nature, aligning with your inner self, sitting out in the open and trying to understand
वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम, अगर उसमें हमें जॉय मिलने लगेगा तो फिर इन चीज़ों की खुशी बहुत छोटी हो जाएगी, बिकॉज वो एक अलग तरह का, दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ हाई versus what we do outside when we shop or So we true. travel, or well, travel I may not include, but where we eat food outside, especially non-veg, every time that's the only place where we seek joy. ये सब किस लिए? खुशी पाने के लिए तो है ना, एक टेस्ट है, खुशी दे रहा है, एक्साइटमेंट दे रहा है, एक चीज़ है वो एक्साइटमेंट दे रही है, अगर वही एक्साइटमेंट पेड़ के नीचे आ गया तो बस. फील इज लाइक लेवल टू इट, लगता है मुझे कि एक टाइम पे लगता है कि हाँ ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ना लाइक हो गया. अब वो जो क्रेविंग है वो नहीं आती है. आई थिंक दैट इज द लेवल ऑफ सेशिएशन दैट वी हैव कि बस हो गया. हाँ, आप इनर अलाइनमेंट आ गए ना, आप हैप्पी हो गए, आपने कहा दिस इज ऑल आई नीड. शेर वाली बात है वही. ऐसा कभी हुआ है कि जो पैरट है उससे बात हुई हो? व्हाई डू आई आस्क दिस? बिकॉज पैरट्स कैन टॉक. सो कभी ऐसा हुआ कि गलती में उन्होंने बात भी कर ली हो कि हाँ दे लाइक टॉक इन योर लैंग्वेज, ओह माय गॉड आई विल स्पीक. No, I did connect with the parrot. This was this lady's parrot who had was a missing. I did a missing parrot communication. This is one of the interesting communications I had. क्या हुआ था? वो पैरट उस लेडी के घर में आया और अपने आप आ गया उड़ के. उसने पाला नहीं उस पैरट को, कुछ नहीं, जिस पैरट जस्ट अपीयर्ड इन दैट लेडीज हाउस एंड स्टार्टेड लिविंग. और आराम से, बहुत नहीं बोलता था, मिट्ठू मिट्ठू करके बोलता था, तो ये पता था कि किसी और का पैरट है, क्योंकि वाइल्ड पैरट्स डू नॉट से मिट्ठू, because they just learn from, they're very intelligent, birds are very intelligent, so they learn very fast. तो जब वो उस लेडी के घर में आया पैरट, तो he was very happy. Then suddenly one day that parrot went missing. अपने आप चला गया. लेडी ने सोचा आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा. Then she reached out to me saying that this has happened and I want to understand where my parrot is, what is he doing. The parrot said, I'm happy, I'm flying, I'm out and open. And she says, why don't you come back? Why are you not coming back? So that parrot told me that I came into this lady's life when she lost her father. This is COVID times. She had lost her father in COVID. And she was living in that house and she was absolutely lonely. She could not go and meet anybody क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे, मिल नहीं सकते थे. कोविड का टाइम सभी के लिए बहुत टफ था. That time this parrot came. And the parrot says that many times this lady, he said, I was there supporting her and helping her, because there are many times when she would feel so lonely that she'll see no reason to live more. So the parrot supported her. And when she was connecting with me, it is after COVID, जब सब कुछ ठीक हो गया था, 2-2.5 साल वो parrot उसके साथ रहा. He says, now I'm back with my family doing other stuff. I'm free, because now she does not need that support from me. So she didn't call me. I was meant to be in her life at that point of time. And then he told me a lot of things, a lot of personal stuff which happened in her life. And as a policy and an ethics in my work, I can't share that. But I'm telling you the broad things. So he told me very specific things, that this is what happened, that's why I'm here, that's why I'm doing this. And he told that she'll have to let me go because now my time is over with her. And I moved on. I have other soul contracts. I have to do other work. तो एक ऐसा communication हुआ था parrot के साथ. वैसे I've connected with parrots in sessions. No, but they don't start talking. Hi Parul, how are you? क्या कर रही हो? आज तो तुमने बड़े सुंदर कपड़े पहने हैं. ऐसे नहीं बात करते हैं. Because we had a parrot as well while growing up. Yeah. And quite similar to what you just said, कि वो कहीं से उड़ के आया था. हाँ. And he knew the language. So जब इतने थे तो मिटो 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 मैं मिटो मिटो मैं मिटो. एंड अगर आपने उसको बाहर बिठा दिया बालकनी में रोड साइड पे, तो वंस वी नोटिस्ड कि दोपहर की बात थी, तो ही हर्ड अ हॉर्स. ओके. इट्स लाइक कॉपिंग दैट, ये कहाँ से सीख के आए ये, एंड ही वाज इमिटेटिंग. हाँ. So having a dog, having a parrot, but then the parrot like lived with us till his last breath. Okay. So now you could relate कि वो कहाँ से उड़ के आया होगा. And बाबा मी ने कोशिश भी की थी कि like चला जाएगा, but he chose to. Yeah, they choose. They chose to stay back. All animals choose you. When they will come, when they will go, how they will go, they know everything. उनको अपनी जर्नी के बारे में सब पता है.
हमें नहीं पता सिर्फ। नहीं, हमारी तो इरेज करके भेजे ना, हम तो भाग जाते वापस। अगर हम ऐसा बता देते हम आते ही नहीं नीचे। उसके लिए भी तो उतना वो चाहिए ना आपको। यू नीड दैट, I would say, such big heart to come down and say, okay, I'm going to go through all this trouble and grief and still try to evolve and be better. Because it's very beautiful up there. Who would want to come down? आपने कहा था कि समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ विच मेड यू रियलाइज दैट यू मेंट फॉर दिस। वो क्या मोमेंट था? व्हाट वाज दैट OMG मोमेंट इन योर लाइफ? My OMG moment in life was when I had, I've always lived with pets. बहुत dogs थे, pet deer था घर में, and in my grandfather's farm we had a pet elephant. हमने उसको rescue करा था from the circus. तो animals हमेशा मेरी life में थे और मैं हमेशा उनकी बात समझ पाती थी, not like जैसे मैं अभी समझ पाती हूँ, but I could always understand कि इनको क्या चाहिए और ये मुझसे क्या चाह रहे हैं। ये बात मुझे तब भी समझ में आती थी। And Zara and Zina were two dogs that I had. Zara and Zina. Zara and Zina. Okay. ये dogs के नाम है? ये dogs के नाम है। Okay. Zara was a Dachshund and Zina was a Basset Hound that I had. And Zina जो थी उसका नाम मैंने रखा था Zina the Warrior Princess. तब वो एक सीरियल आता था Zina the Warrior Princess करके, I don't know किस चैनल पे आता था बहुत पहले, और मैं वो देखती थी। There was this lady who was a warrior and she was in the Amazon jungle. So I was very influenced by her and the way her personality was. So when Zina came into my life, I named her Zina. कई बार हमें पता नहीं लगता हम अपने डॉग्स के या अपने बच्चों के नाम कैसे रखते हैं और उन नामों का कितना इफ़ेक्ट होता है उनकी लाइफ में, वो क्या एनर्जी लाते हैं। सो Zina came to me and Zina was growing up. एक के बाद हम एक डिजीज़ से दूसरी डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं। शी वॉज ओनली 3 years old when she had an enlarged heart. So we started working on that. तो चलो ठीक है, उसका जो भी मेडिसिन करना है सब करना है वो करा। उसके बाद वो ख़त्म हुआ तो शी डेवलप्ड समथिंग इन हर यूट्रस, वी हैड टू रिमूव दैट, एंड देन शी डेवलप्ड कैंसर। और वो कैंसर उसका रहा 5, 6, 7 साल। उसको कीमोज दी गई, उसके ट्यूमर्स बार बार बन जाते थे, 1 सर्जरी 2 सर्जरी 3 सर्जरी, एंड फाइनली आई लॉस्ट हर। एंड व्हेन आई लॉस्ट हर, उसका जो क्रॉसिंग ओवर का फेज़ था वो बहुत ही पेनफुल था। लाइक कुछ भी करके मुझे उसमें आई वॉज सो हेल्पलेस, आई फेल्ट सो हेल्पलेस। मुझे लगता था मैं और क्या करूँ। यू नो, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम हमेशा वी ऑलवेज वॉन्ट टू स्ट्राइव फॉर मोर, हेल्प मोर, एंड द लव दैट शी बॉट इन टू माई लाइफ was so huge. The thought of having her, like every single day practically, मैं दिन में से 4 बार कहती थी, अगर जीना नहीं रहेगी तो मम्मा क्या करेगी, अगर जीना नहीं रहेगी तो मम्मा क्या करेगी। That was the kind of thing I had with her. कुछ डॉग्स होते हैं, नॉट दैट बाकी एनिमल्स के साथ नहीं था, बट जीना वॉज, आई फेल्ट दैट शी इज़ ऑलवेज इनसाइड मी. आई कुड नेवर फील हर एज आउटसाइड. आई ऑलवेज फेल्ट दैट शी इज़ जस्ट सो क्लोज टू माई हार्ट. शी इज़ माई हार्ट. I could not feel that discrimination. तो जब जीना के साथ ये सब हो रहा था तो मैं बहुत बहुत डिजेक्टेड थी. मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे अपने आप को इस लॉस से रिवाइव करूं. एंड आई वॉज रीडिंग एंड आई गॉट इनटू लॉट ऑफ रीडिंग, स्पिरिचुअलिटी, डेस्टिनी ऑफ सोल, सोल्स क्या है, सोल जर्नी क्या होती है, ये क्या होता है. इतना पढ़ा मैंने उस टाइम. एंड आई वॉज रीडिंग एंड ऐसे ही अचानक एक दिन आई केम अक्रॉस a YouTube channel where I saw this lady talking about animal communication. And that day I was awake all night. मैं वो एक के बाद उनके जो YouTube पे वीडियोस थे जो थे सब मैं देखती जा रही थी. And I was thinking, oh yes, I feel like this. हाँ मुझे ये ऐसा, I could relate so much with her and I could understand. I said, oh my God, this was something that I was always looking for. And because she had it in a very structured way, she, you know, कोई चीज़ होती है जो आपको पता होती है और कोई चीज़ होती है आप जो किताब में पढ़ते हो चैप्टर बाय चैप्टर, तो वो एक अलग चीज़ समझ में आती है. सो आई सॉ हर डूइंग दैट एंड आई सेड दिस इज़ माई कॉलिंग. एंड लकीली शी वॉज डूइंग समथिंग ऑनलाइन. तब तक ऑनलाइन ऐसा डेवलप हो गया था कि ऑनलाइन हम लोग चीज़ें कर सकते थे, वरना तो फिजिकली शी इज़ इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैवल करना जाना पॉसिबल नहीं था. एंड आई स्टार्टेड होनिंग माई स्किल्स विद हर. And Zina's crossing over was that pivotal point where nothing was making sense to me in my life. I was a professional, I was a principal of a school, I have helped my husband establish schools, IT companies,
helped him doing so much of businesses. Coming from that kind of a background, nothing was making sense. और इसलिए I kept on changing my profession, एक चीज़ से दूसरी चीज़, because it was not making sense. Those things were not meant for me. I never felt that here is where I belong. And when I started doing this, it just felt like fish to water. मुझे लगा yes, there is where I belong. इतना सुकून उस चीज़ में मिला मुझे कि आई कुड कनेक्ट एंड टॉक टू एनिमल्स. आई वॉज एनी वे हीलिंग एनिमल्स. आई वॉज ऑलवेज डूइंग दिस एनिमल हीलिंग. बहुत ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ करती थी जो स्ट्रे एनिमल्स थे, क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं है हमारे पास हमेशा कि हम उनको एक एम्बुलेंस बुला लें, उनको हॉस्पिटल ले जाएं. पहले हॉस्पिटल्स नहीं है, कभी एम्बुलेंस नहीं है, कभी डॉक्टर्स नहीं है, तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे? जो आप कह रहे हो स्ट्रे एनिमल्स की इतनी बुरी हालत रहती है. जब आप उनको देखते हो उस पेन में, लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉज डूइंग हेल्प्ड. And then animal communication to it was just the missing piece of the puzzle. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हील कर रहे हैं एनिमल को, हमें ऐसा लग रहा है ऐसे ये हो रहा है, पर एनिमल को वो नहीं हो रहा होता, उसे कुछ और हो रहा होता है, उसे कुछ और चाहिए. हम इतना लेंदी प्रोसेस कर रहे हैं उसकी हीलिंग में, उसको मेडिसिन दे रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सब मत दो, मुझे ये चीज़ एक दे दो तो आई विल फील बेटर. सो दैट बिकेम सच अ परफेक्ट फिट. एंड Zina was the one who got me into animal communication, and before that Zara got me into animal healing. Because Zara ने क्या करा कि I have this congenital birth defect in my eye. My left eye has rings, metal rings. उसमें 6 सर्जरीज हुई हैं. और when I was a teenager I was told कि इसका कोई इलाज नहीं है, जब कोई इलाज आएगा तब देखेंगे. So when I was in my late 30s, that time this surgery came and I got this surgery. So one eye doesn't have, my one eye has 60% vision, and after that this eye, which they said will not deteriorate, this eye has lost 90% of vision. So Zara was taking on all this eye issue from me. She was the one who was absorbing this energy. And why she was helping me, and उसको मैं देखती थी कि ये completely ऐसे एक दिन ठीक चल रही है सब कुछ, one fine day she just loses her eyesight. And then after that, not a single day was she crying, was she feeling sad, or I saw any lack of energy or zest for life or enthusiasm. किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, सारी चीज़ें उतने ही एक्साइटमेंट से. तो मैं उसको देखती थी, मैं कहती थी माय गॉड, मतलब जस्ट लुक एट हर. मेरे तो अभी सब कुछ दिख रहा है एंड स्टिल आई एम सो फीलिंग सो डिजेक्टेड, आई एम फीलिंग सो सैड. मुझे लग रहा है मैं क्या करूँगी, कैसे मैं देखूँगी, क्या होगा. एंड लुक एट हर, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, और उसकी लाइफ में और उसकी हैप्पीनेस में एक चेंज नहीं है. शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ पपीता, शी कुड नॉट इवन सी द पपीता, बट अगर हमने पपीता वर्ड भी ले लिया घर में तो शी वुड बी ऑल एंथू. किसी भी रूम में होगी भाग के कि मुझे पपीता खाना है, पपीता आ गया घर में. उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं था. दैट नथिंग कुड बॉग डाउन हर स्पिरिट्स और ब्रिंग हर डाउन or take away that happiness that she is meant to experience and enjoy and love. That was such a big lesson, and that led me to animal healing, where I wanted to understand how can I stop any animal absorbing the ailments and diseases that I'm experiencing. So there's a way you can help that. आप animal को help कर सकते हैं, आप वो disconnect create कर सकते हैं. हालांकि animal choose करता है ये चीज़ आपके साथ करने के लिए, but आप help कर सकते हैं animal को to find ease and peace. with healing, with connection, that वो उन energetic cords को हम cut करें, sever करें, animal को peace दें. That started with Zara, and with Zina came the animal communication. So these two girls kind of absolutely changed the course of my life. They made me think that what you're doing, what's happening, there is something more to it. क्योंकि उसको देख के और मेरे को इतना गिल्ट था कि मेरी आइज़ में इतने इश्यूज़ हैं. जब मुझे पता लगा शी वॉज टेकिंग ऑन, शी हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड ओवर बाय देन व्हेन आई केम टू नो दैट शी इज़ टेकिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, then I started looking, why, where? Because for me, animal communication is not something new. Even before I learned, I have a lot of friends back in US who do this. This concept is very, very popular. This way of communicating, connecting, understanding animals may be new to us, but see the shamans, they've always been doing that. Shamans? Yeah. Who are they? Shamans are a clan of South African people who do energy work, energy medicine. You've seen those shamanic drums, they play music, they dance. That's an again tribe of people who connects to Mother Nature and harnesses the energy of Mother Nature and stays with nature. So they have a lot of animal spirits, they connect to a lot of animals. So वो कोई आज की चीज़ नहीं है. Our ancestors have been connecting, communicating, living with animals. वही वाली बात है ना, evolution में बीच में सब खो गया. We started using technology
a lot, which is very good. That is another way of energy moving. That's not bad, that's excellent, that's an excellent way. हम ये कर ही इसलिए पा रहे हैं. वो एक अलग तरह का एनर्जी है जिसको हमने हार्नेस करना, मूव करना, यूज़ करना सीखा है. ये सारी एनर्जी हमारे अंदर भी है. उसको भी अगर हम मूव करेंगे, हार्नेस करेंगे, सो वील बी एबल टू डू द सेम थिंग. आपको सुनते हुए आई वाज टेकन बैक टू माय चाइल्डहुड. हिस्ट्री किताब, महाराणा प्रताप एंड चेतक, हॉर्स. Yes. And I realized कि even he would have chosen his master Oh yes. because he had to fight a battle and help him like cross that hill or whatever it Yeah. was, and then eventually die. So उसका वो purpose था. बिल्कुल था. That was he was the best. युधिष्ठिर and his dog. मुझे नहीं पता इस बारे में क्या है. Mahabharat. Yudhishthir took his dog to heaven when he was going, and they refused him. The legend is such, they refused that you cannot go in heaven. And when he was refused, he turned back. He said, I'm not going. And that dog changed into, I don't remember the name of the god or the deity, that transformed. And they said this was the last pariksha tumhari. Ki this is what, because he was supposed to be the most humane person. Humanity mein sabse, in that time he was the most humane person. So he did that humane act of saying, no, I will not leave somebody who's always been with me, my friend, that animal, that guide who was with me. So that transformed into the guide. Also, all this while I felt that as a human being, I'm more privileged and animals are not. Now I feel, okay, next goal is to become an animal in the next life and live a more, I would say, heavenly life as compared to we humans. So I don't know हम कैसे मिलने वाले next life में. We may be just doing some big elephant roars somewhere. We don't know. We don't know. But thank you so much for doing this. It was pleasure listening to you. मेरे आँख नाक कान सब एकदम से वो रखे हैं. Like, wow, मैंने क्या समझा, क्या process किया. So a lot of food for thought. Thank you for doing this. Thank you for having me here, and thank you for having the patience to hear what I have to say, because this is something you're helping not only me, you're helping so many animals in this space. If few people are able to understand and change, our job is done. Bang on, for sure. Thank you. Thank you.